आउटरीच कैंपेन्स। ओके, सो कैसे हम लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं, लाइक लिंक्स जो कि एक नेचुरल लिंक बिल्डिंग होती है विदाउट एनी स्पैम और एनीथिंग, ठीक है। तो वो जो हम लिंक बिल्डिंग करते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू लाइक कोई गेस्ट पोस्ट सेलर है या वो, ठीक है, वो सारी चीज़ें नहीं, ये एकदम प्लेन लिंक बिल्डिंग होगी जो हम करेंगे आउटरीच करके एक्चुअल वेबसाइट ओनर्स को, जो ऑलरेडी जिनकी ऑलरेडी साइट है और वो हैंडल कर रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। सो इसमें बेसिक टू लाइक एक एग्जीक्यूशन स्टेप तक कि आपको कुछ अभी नहीं आता, मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता आउटरीच के रिलेटेड, ठीक है। एंड एट द एंड कोशिश ये रहेगी कि लाइक आप एट द एंड जो आपके टूल्स हैं मैं बताऊंगा, ठीक, आप सेटअप करके कैसे आउटरीच कैंपेन सेंड कर सकते हो, कैसे ट्रैक कर सकते हो, कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। सो इस सेशन में हम कवर करेंगे जो कि, जैसा मैंने बोला, बेसिक से मैं आउटरीच बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो क्या लिंक बिल्डिंग आउटरीच होती क्या है, टाइप्स क्या क्या होते हैं, जो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, लिंक बिल्डिंग नहीं, सिर्फ आउटरीच, टाइप्स ऑफ आउटरीच हो गया। देन कुछ स्टेप्स मैंने जैसा शुरू में बोला था कि मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है क्योंकि बहुत बड़ी स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ब्रेक डाउन किया है कि लाइक लिस्ट बिल्डिंग क्या होती है, आप कैसे क्वालिटी एनालिसिस करोगे कि आप सिर्फ क्वालिटी साइट्स को ही रीच आउट करो, ठीक, कैसे कॉन्टैक्ट फाइंड करोगे, कैसे कॉन्टैक्ट्स को वेरीफाई करोगे, टॉपिक आइडियाज या रिसोर्स कैसे बनाओगे, ठीक है। आप टेम्पलेट कैसे क्रिएट करोगे, जो पिचिंग टेम्पलेट है जिसको जिसके बेसिस पे आप जो आप ईमेल एक्चुअली भेजोगे, ठीक है, क्लाइंट्स को या जो वेब मास्टर्स हैं उन्हें। देन टूल कैसे सेटअप करना है, फॉलो अप कैसे करना है, एंड देन अगर इन केस आपके कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक, कोई ऐसी ईमेल आपने भेजी जिसका कोई रिप्लाई नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि उसे आप फेंक दो, ऐसा नहीं है कि आप उसे फिर से रीच आउट ना करो, उसे सेव करो एंड देन रिपीच करो, ठीक है। एंड देन फाइनली जो हमारी होंगी केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कि आपको क्या कितना ट्रैक करना है, जिससे आपको पता चले कि हाँ मैं राइट पाथ पे हूँ, राइट ट्रैक पे हूँ अपने आउटरीच कैंपेन्स से। और अगर कुछ लो है तो आप उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, बेटर है तो आप और बेटर कर सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, लिंक बिल्डिंग आउटरीच है क्या, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला, सिंपल बट बहुत टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग इसलिए क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। और देखो, आप कहीं एफर्ट डाल रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप सिंपली उठो और कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप एक टारगेट बना लो कि मुझे 500 ईमेल भेजने हैं। अब आपने कुछ क्वालिटी देखी ही नहीं, आपने कॉन्टेक्ट्स उठाए और लिंक ईमेल भेज दिया, ठीक, ऐसा नहीं। ऐसे में सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और उससे कुछ आउटपुट मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अपने को हर एक प्रोसेस को, हर एक स्टेप को एक क्वालिटी वाइज लेके चलना है, क्योंकि आप एफर्ट एक बार दे रहे हो लेकिन आप उसका जो बेनिफिट है वो बार बार लोगे, ठीक है, अगर वो कन्वर्ट होते गए तो। और ये जो आउटरीच है ना, आउटरीच सेशन इज ऑल अबाउट आपके रिलेशनशिप। जैसे मैंने बोला, बेनिफिट्स क्या है, आपके सुपर रेलेवेंट और हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, क्योंकि आपका इस पे कंट्रोल होता है, ठीक। आप किसी सेलर के पास नहीं गए हो, आप किसी बंदे के पास नहीं गए हो, आप खुद रीच आउट कर रहे हो उस साइट को जिससे आप लिंक चाहते हो। ये नहीं कि आप कोई थर्ड पार्टी कोई बीच में है, आप और वेबसाइट ओनर्स सिर्फ दो के बीच में बात है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास टोटल कंट्रोल होती है लिंक क्वालिटी की, क्योंकि आप एसेस कर रहे हो उसकी क्वालिटी कि मुझे किस साइट्स पे कैसे मेट्रिक्स के साथ मुझे रीच करना है और कैसे मुझे किस कीवर्ड से और किस यूआरएल से या किस टॉपिक से मुझे लिंक चाहिए, ठीक है। तो सारी चीज आपकी कंट्रोल में होती है। एंड फाइनली आपका एक रिलेशनशिप बनता है अदर वेब मास्टर्स के थ्रू। अब ये रिलेशनशिप वाली बात जो है, देखो थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहाँ पे। आप जब एक बार किसी के साथ एक सक्सेसफुल, आप बोल लो कि स्वैप अप कर लेते हो, या एक सक्सेसफुल गेस्ट पोस्ट अगर आप किसी साइट पे कर लेते हो, ठीक, तो वहां पे आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। वो बंदा आपको जानता है कि आप एक अच्छे क्वालिटी का कंटेंट देने वाले हो, ठीक। आप जानते हो कि भाई ये साइट है जहाँ पे मैं फिर से पिच कर सकता हूँ, फिर से लिंक ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बन गई रिलेशनशिप, ठीक। तो नेक्स्ट टाइम आपको जितनी प्रोसेस हम करने वाले हैं, ठीक, वो नहीं आपको करना होगा। आप डायरेक्ट उस बंदे के पास जाओगे कि भाई लास्ट वाला गेस्ट पोस्ट किया, काफी अच्छा लगा, ठीक है, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन अनदर गेस्ट पोस्ट, या वुड बी इंटरेस्टेड इन अनदर कंटेंट कंट्रीब्यूशन। तो वो बंदा आपको ऑलरेडी जानता है, ठीक। तो वो अब इतनी चेकिंग्स वगैरह नहीं करने वाला, वो डायरेक्ट बोलेगा कि हाँ भाई कर लो। या अगर उसको अभी मन नहीं होगा तो बोलेगा भाई अभी अपन पॉज करके रखें, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, इतने टाइम बाद कर सकते हैं। लेकिन
वहां पे हाँ जरूर होगा। तो इससे क्या हो रही है कि आपकी रिलेशनशिप बन रही है। अब जब आपकी रिलेशनशिप बन रही है तो आप फिर बोलोगे कि यार एक ही साइड से बार बार लिंक लेके फायदा क्या। बिल्कुल फायदा है। ठीक। आप अगर एक अच्छी साइट से मल्टीपल लिंक्स ले रहे हो, उसका बहुत फायदा होता है। अगर आपका मन नहीं है मल्टीपल लिंक्स, तो जो अभी अभिलाष भाई ने बोला था कि हम मल्टीपल चीजें कर सकते हैं आउटरीच के साथ, तो ये जो सेलर्स है ना जिनको आप देखते हो, ये आप काम कर सकते हो। मीनिंग आप भी लिंक सेल कर सकते हो विदाउट किसी को बताए। तो होगा क्या कि देखो, अब आपका बंदा वो जान रहा है कि आप कैसे आर्टिकल पोस्ट कर रहे हो, तो आप क्या करोगे कि आप सिंपली लिंक इंसर्शन, आई थिंक लोग जानते होंगे कि एक एग्जिस्टिंग आर्टिकल में या एक एग्जिस्टिंग गेस्ट पोस्ट में आप लिंक इंसर्ट कर रहे हो। ठीक। तो बहुत सारे कम्युनिटीज हैं ऑनलाइन, जैसे स्लैक पे कम्युनिटीज है, रेडिट पे कम्युनिटीज है, जहाँ पे लिंक स्वैप्स होते हैं, यानी एक सेलर या एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ लिंक स्वैप करती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है, आप समझ जाओ, एचरेफ्स का लिंक, एचरेफ्स की एक्सेस है मेरे पास जहाँ पे मैं गेस्ट पोस्ट कर सकता हूँ। दूसरे बंदे के पास मौज का एक्सेस है। ठीक। तो आप दोनों एक दूसरे में स्वैप कर सकते हो। तो हुआ क्या फायदा कि भाई मौज वाले बंदे को एचरेफ से मिल गई, एचरेफ बंदे को मौज से मिल गई, लेकिन यहाँ पे दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी कम है। तो इससे ये होता है क्योंकि आपकी ऑलरेडी रिलेशन साइट्स के साथ, तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा खुद के लिए लिंक बनाओगे। आप एक सर्विस भी स्टार्ट कर सकते हो दूसरों के साथ, जहाँ पे आप थर्ड पार्टी से आप एबीसी लिंक बिल्डिंग जो 1 2 3, आप एक से ले रहे हो, दूसरे को दे रहे हो, तीसरे से ले रहे हो। ठीक। तो इस टाइप की आप लिंक बिल्डिंग, तो इस तरह आपकी एक बार रिलेशनशिप बन गई किसी के साइड, किसी भी साइड के साथ, तो आपकी हमेशा उनके साथ ये चीज चलती रहेंगी। ठीक है। हमेशा उनके साथ लिंक बिल्डिंग आप, तो ये आपके मेजर जो बेनिफिट्स हैं ये सारे हैं। ठीक है। अब इसमें हम करते क्या है कि भाई जो भी वेब मास्टर्स है उनके पास हम ईमेल भेजते हैं, लाइक कोल्ड ईमेल्स भेजते हैं, और बताते हैं कि भाई वी वांट टू प्लेस अगर वो ऐसी साइट है जहाँ पे हम गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई हम आपको एक बढ़िया सा आर्टिकल लिख के भेजने वाले हैं ऑन योर टॉपिक, या जो भी टॉपिक अभी हम देखने वाले हैं प्रोसेस में। या तो आप बोलते हो कि कुछ रिसोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल आपकी इन्फोग्राफिक्स हो गई, डेटा स्टडी हो गई जो आपने किया है या आपकी कंपनी ने किया है, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो। ठीक। और ये जो लास्ट है ना, लिंक इटसेल्फ, ये बहुत ही लाइक स्पैमी मेथड है। आपको कभी भी सामने वाले से ये जाके नहीं मांगना चाहिए कि भाई मुझे लिंक चाहिए इसलिए मैं आउटरीच कर रहा हूँ। ठीक। इससे होगा क्या, पहली चीज, फ्री लिंक आपको मिलेगी नहीं। आपने जहां उसे दे दिया कि भाई मुझे लिंक चाहिए, जहां आपने बोल दिया, वो बंदा तुरंत समझ लेगा कि भाई मुझे पैसे बनाने हैं। या तो वो ना बोलेगा, या तो वो सबसे पहले बोला कि हाँ भाई मैं तो दे दूंगा लिंक, मैं तो आपकी गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन ये आपकी एक वन टाइम प्राइस है। ठीक है। आप जैसे $150 मांग लिया, $70 मांग लिया, 100 मांग लिया, कुछ भी मांग लिया। ठीक। तो ये आपको कभी भी बोलना नहीं है। आपका एंड मोटो तो यही है। ठीक। लेकिन ये चीज आपको कभी भी किसी को रीच आउट करते वक्त भूलनी नहीं है। ठीक है। तो सिंपल सा फंड है, अपने को आउटरीच करनी है, अपने को ईमेल्स भेजने हैं, और हमें ऐसा बताना है कि हम आपके साइट पे वैल्यू ऐड करने आए हैं, ना कि लिंक लेने। ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा, क्योंकि ये देखो छोटे साइट्स की जो बात है ना, अभी एक और बात आ गई कि अभी इंडस्ट्री में गेस्ट पोस्टिंग एक सोर्स ऑफ इनकम है, सीधी बात बोलूं तो। लेकिन ये सिर्फ वहीं तक सीमित है जहां तक स्मॉल टू मीडियम बिजनेसेस हैं। जहां पे आप एंटरप्राइज लेवल की बिजनेस की बात करोगे, ठीक, उनके लिए गेस्ट पोस्टिंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम। कुछ के लिए होता है, बट 90% के लिए नहीं। ठीक। उनके लिए होता है एक रिसोर्स एडिशन, एक बढ़िया सा रिसोर्स जो कि एक इंडस्ट्री, आप बोल लो एक जाने माने बंदे से आ रहा है, या उस बंदे से आ रहा है जिसको उस टॉपिक के रिलेटेड बहुत एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो जब भी आप, अगर मोटा मोटा बोलो तो, अगर 0 से 30 DR की साइट्स को आप कभी भी रीच आउट करोगे, ठीक है, मोटा मोटी मैंने बोल दिया 0 से 30 DR या डीए जो भी आप ले लो, तो 90% केस में आपसे वो बंदा पैसे मांगेगा। ठीक। चाहे आप उसे कुछ भी बोल लो। ठीक। 90% बता रहा हूँ, 10% एक्सेप्शन है। ठीक। तो वहां पे वो पैसे मांगेगा कि भाई मुझे पैसे चाहिए। मैं आपका गेस्ट पोस्ट तो एक्सेप्ट करूंगा ही क्योंकि मेरा काम ही वही है। ठीक। लेकिन जब आप इससे ऊपर जाओगे, लाइक फॉर एग्जांपल 30 to 60 के बीच में गए, तो वहां पे ये चीजें 50% हो जाती हैं, जहाँ पे एक साइड ऑलरेडी कमा रही है। ठीक है। ऑलरेडी वो खुद को अथॉरिटी बना रही है। ठीक।
तो वहां पे आप जाके ये कर सकते हो कि भाई चांसेस होते हैं कि वो आपका एक रिसोर्स चाहता है, वो चाहता है कि आप उसकी साइट पे एक अच्छा सा आर्टिकल पोस्ट करो ताकि उसकी ऑडियंस को फायदा मिले, ताकि उसका बेनिफिट हो, उसकी ट्रैफिक बढ़े, उसकी रैंकिंग बढ़े। ठीक। तो जहाँ पे उसे वैल्यू दिखेगी, ठीक, वहां पे वो पैसे नहीं मांगेगा, वहां पे वो बोलेगा कि भाई ठीक है आप कर सकते हो। ठीक। लेकिन जहाँ पे आप वैल्यू नहीं दिख रही है उसे, या उसका मेन मोटो ही है कि भाई पैसे कमाने हैं, तो फिर तो बात ही अलग है, फिर आप पैसे दो और गेस्ट पोस्ट करो। ठीक। तो इस सेशन का मेन मोटो मेरा ये है कि आप उन साइट्स को रीच आउट करो या उन साइट्स को आउटरीच करो। ठीक। जहाँ पे आप फ्री में लिंक बिल्ड करो, जैसा मैं करते आया हूँ। ठीक। मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ और बहुत हार्डली मैंने किसी को लिंक बिल्डिंग के लिए पैसे दिए हूँ, लिंक्स के लिए पैसे दिए हूँ। ठीक। बट हाँ, उससे ज़्यादा आपको वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी उस साइट पे, तभी आपको उस क्वालिटी की लिंक मिलेगी। ठीक है। तो ये रहा एक सिंपल सा बट थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन टाइप का कि लिंक बिल्डिंग आउटरीच होती क्या है। ठीक है। मैं इस पे अभी क्वेश्चन के लिए नहीं रुक रहा, इसके बाद आगे करते हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा खास था नहीं। ठीक है। बट मैंने ओवरऑल जो भी इंट्रोडक्शन देनी थी वो दे दिया। नाउ आते हैं टाइप्स ऑफ आउटरीच लिंक बिल्डिंग। हाँ, लिंक बिल्डिंग बोल सकते हो। ठीक है। सो मल्टीपल टाइप्स ऑफ आउटरीच होती है जो हम लिंक बिल्डिंग या रिसोर्सेज के लिए करते हैं। ठीक। और ये जो आउटरीच होते हैं ना, ये सब जितने भी टाइप्स हैं, ये आपके बेस्ड ऑन आपके रिक्वायरमेंट क्या है और आपके पास रिसोर्सेज क्या है। ठीक है। इन सारे पे डिपेंड करता है। तो सबसे कॉमन गेस्ट पोस्ट के लिए आउटरीच। ठीक है। जहाँ पे हम सीधा जाते हैं कि भाई अपने को तो आपकी साइट पे गेस्ट पोस्ट करना है। ठीक। अब भाई आप हाँ या ना बोलो, सीधी बात। ठीक। तो अब भाई यहाँ पे इंटेंट होता है पैसे कमाने वाला, बात जो साइट की होती है। आप जाते हो लिंक्स के लिए जो कि आपका मेन इंटेंट होता है, और साइट वाला बंदा पता है भाई कि वो पैसे देने के लिए आ रहा है। ठीक। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन, बहुत ही हाईली यूज्ड आपकी एक आउटरीच कैंपेन है। ठीक। तो कोशिश करो कि करो, लेकिन इसको डिफरेंट टाइप तरीके से करो जो कि मैं आगे बताऊंगा। ठीक। बट कोशिश करो कि इसे अवॉइड करो। ठीक है। आप सिर्फ ये मत करने जाओ कि गेस्ट पोस्ट करने जा रहा हूँ, आप ये करो कि आप वैल्यू ऐड करने या कंटेंट कंट्रीब्यूट करने जा रहे हो उनकी साइट पे। ठीक है। नाउ इसके बाद आता है स्काई स्क्रैपर, जो कि अब तो काफी आप बोल सकते हो डेड हो चुकी है। स्टिल डेड इसलिए हो चुकी है क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि डेड हो गई है। ठीक। बट स्टिल इसमें बहुत दम है। तो स्काई स्क्रैपर टेक्निक है क्या? सिंपल मैं बताऊं कि एक चलो एचरेस मौज वाला ही बात करते हैं। ठीक। तो एचरेस की साइट ने एक आर्टिकल कवर किया, लिंक बिल्डिंग 101। ठीक है। जो बेसिक टू एडवांस है, फॉर एग्जांपल। ठीक। अब उससे उसने एक दिया, एक मीडियम साइट को लिंक दिया जो कि कवर कर रही थी आपकी सिर्फ आउटरीच पे। अब लिंक बिल्डिंग का बात था, उसमें वो बहुत सारे एचरेफ ने कवर किया था सेक्शंस, जहाँ पे आउटरीच भी थी, जहाँ पे आपके जो नॉर्मल हो गए भाई, आप थ्री फॉर एग्जांपल मान लो कि आप प्रोफाइल लिंक्स बना रहे हो, बहुत सारी चीज बहुत सारी लिंक बिल्डिंग के तरीके होते हैं। ठीक। तो उसने सारे कवर किया है हर एक सेक्शन को। और एचरेफ ने एक लिंक दिया है एक मीडियम साइट को, समझ जाओ 40 DR की साइट है। ठीक। जिसने सिर्फ आउटरीच पे एक आर्टिकल लिखा था, लेकिन वो इन डेप्थ आर्टिकल था। ठीक। तो एचरेफ ने, क्योंकि एचरेफ पूरी उस साइट में उस आर्टिकल में वो पूरी चीज आउटरीच बता नहीं सकता था, तो उसने लिंक कर दिया ताकि जो यूजर्स होंगे वो जाके आउटरीच के बारे में पढ़ सके उस साइट से। अब भाई आप भी कर रहे हो, आपने एक आर्टिकल लिखा मस्त सा अपनी साइट पे आउटरीच के रिलेटेड, और वो उससे भी इन डेप्थ लिखा आपने, मतलब उससे भी ज्यादा आपने वहां पे पर्सनल वैल्यूज ऐड किए। आपने वहां पे अपने लाइक आपके क्या डेटा थे, आपने आउटरीच की थी तो आपके मेट्रिक्स क्या थे। ठीक। आपको कितने ओपन रेट्स मिले, आपको कितने लोगों ने रिप्लाई दिया, आप लोग ने कितने बड़े बड़े साइट से कंटेंट कंट्रीब्यूशंस लैंड किए। ठीक। आपके पास पूरी इन डेप्थ डेटा के साथ आपने उस आर्टिकल को कवर किया। ठीक। तो अब उस साइट ने जो आर्टिकल कवर किया था उससे बेटर आपकी आर्टिकल है। ठीक। तो एचरेफ तो भाई लिंक दिया था ताकि लोग बेटर पढ़ पाए आउटरीच के बारे में। अब आप क्या करोगे कि एचरेफ के पास जाओगे कि भाई देखो, मैंने देखा था आपने एक आर्टिकल, आपका ये आर्टिकल था बहुत पसंद आया मुझे। ठीक है। लेकिन आपने देखा मैंने देखा कि आपने इस साइट को आउटरीच के लिए एक लिंक दिया था, लाइक इस साइट को आपने लिंक किया था फॉर आउटरीच आर्टिकल। ठीक है। बट मैंने भी उससे भी इन डेप्थ एक आर्टिकल लिखा है। ठीक है। जो आउटरीच पे ही रिलेटेड है, जो कि
लेटेस्ट डेटा के साथ है, ठीक, लेटेस्ट डेटा, लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड पर्सनल जो मेरे एक मैंने डेटा स्टडी किया, ठीक, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, ठीक, मैंने वो सारी चीज़ें ऐड की हैं। तो आई होप कि ये जो आर्टिकल है आपके ऑडियंस को और बेटर वैल्यू ऐड कर पाए। तो एचएस करेगा कि अरे भाई ये तो बढ़िया है, ठीक, तो वो क्या कर सकता है, वहां पे चांसेस होते हैं कि वो 40 DIR की साइट रिप्लेस करके एचडीएफ आपकी साइट को लिंक कर सकता है, ठीक। तो ये होता है स्काई स्क्रैपर टेक्निक, जिसमें आप एक एग्जिस्टिंग कंटेंट से बहुत बेटर कंटेंट बनाते हो, ठीक, और उसे आप सामने वाले को पिच करते हो जहां जहां से वो साइट लिंक है, ठीक, जहां जहां से साइट्स ने उस कंटेंट को, उस टाइप के आर्टिकल को लिंक दिया है, और आप बोलते हो कि भाई लिंक रिप्लेस करो, ठीक है, या लिंक रिप्लेस नहीं करना है तो भाई आप वहां पे मेरा भी ऐड कर सकते हो, ताकि आपकी ऑडियंस को बेटर ही मिले। आप वहां पे लिंक नहीं मान रहे हो, ठीक, आप वहां पे वैल्यू ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज का डिफरेंस हमेशा याद रखना है कि आप कभी भी लिंक नहीं मांग रहे हो, आप सीधे वैल्यू ऐड कर रहे हो उनकी साइट पे। अब वो उन पे है कि वैल्यू ऐड वो करना चाहते हैं या नहीं। एंड मोस्ट ऑफ द बिग साइट्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जितने भी अच्छे साइट्स हैं वो ये काम करेंगे कि आपके आर्टिकल को जरूर लिंक देंगे, सिंपल सी बात है। तो ये होती है स्काई स्क्रैपर टेक्निक, और बहुत ही इफेक्टिव आज भी है, ठीक है। बट वो ये कि अब बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करने लगे हैं, क्योंकि जो ट्रस्ट फैक्टर है ना, ट्रस्ट फैक्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने लगा है आउटरीच में, जो कि मैं आगे कंटेंट जब अपन बनाएंगे तब मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। नाउ थर्ड आपकी आउटरीच टाइप होती है इन्फोग्राफिक्स, ठीक। जब आप किसी साइट लाइक आप आ, किसी टॉपिक के अराउंड, जो कि एक हाईली सर्च टॉपिक है, ठीक, उसके अराउंड आप एक इन्फोग्राफिक बना रहे हो, और आप उन साइट्स को रीच आउट कर रहे हो जो साइट्स ने ऑलरेडी वो टॉपिक कवर किया है, और आप सिंपल बोल रहे हो कि भाई मेरे इन्फोग्राफिक्स आपके जो आर्टिकल है उसमें और वैल्यू ऐड कर सकती है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे सकती है आपके टॉपिक को, ताकि जो आपका रीडर्स है, ठीक, आपके जो रीडर्स है उन्हें एक मतलब मोटा मोटा आइडिया तुरंत मिल जाए, ठीक, कि या समरी मिल जाए उन्हें कि हाँ भाई आपके आर्टिकल में क्या क्या एक वैल्यू ऐड थी। तो वो क्या होता है कि आपके इन्फोग्राफिक्स में आप कवर करते हो और उन्हें बोलते हो कि भाई ये चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा, इसके बहुत ही ज़्यादा कन्वर्जन रेट होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा साइट्स एक्सेप्ट करते हैं, ठीक, इन्फोग्राफिक्स को। और आप इन्फोग्राफिक्स बोलोगे भाई मैं तो इमेज इंसर्ट कर रहा हूँ, तो भाई आप इमेज के साथ कहीं भी आप इमेज इंसर्ट करोगे, ठीक, तो वहां पे सोर्स लिंक देना पड़ता है, ठीक। तो आप सोर्स लिंक में अपने लिंक इंसर्ट कर सकते हो, और साइट वाला कभी मना नहीं करेगा, क्योंकि भाई आप उसकी साइट पे वैल्यू ऐड कर रहे हो ना, तो इतना तो वो आपके लिए कर ही सकता है, ठीक। तो ये चीज, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव अगर बोलो तो, लेकिन मेहनती है, ठीक, तो अगर बना सकते हो तो बहुत वेल एंड ठीक। और ऐसा नहीं कि भाई आपने कुछ भी बना दिया, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको दिखाता हूँ, मैंने एक बनाया था, खुद से बनाया था, लाइक इट वॉज 30 मिनट्स और कुछ मिनट्स लगे होंगे मुझे, ठीक, बनाने में। तो मैंने एक टेस्ट कैंपेन किया था, और उसमें मैंने ये बनाया था कि सिंपल सा एक मैंने टॉपिक उठाया कि क्योंकि जो कंपनी थी वो रिफर्बिश्ड फोन थी, ठीक, तो मैंने एक टॉपिक बनाया, लाइक एक इन्फोग्राफिक बनाया कि 5 रीजन टू बाई रिफर्बिश्ड फोन ओवर न्यू फोन्स, ठीक है। और मैंने कर दिया कि भाई रिफर्बिश्ड फोन्स क्या होते हैं, मैंने वहाँ पे बता दिया सिंपल सा, ठीक। मैंने बता दिया स्टेप 1 स्टेप 2 क्या होते हैं, कैसे रिफर्बिश्ड फोन काम करती है। मैंने एक डेटा स्टडी ऐड कर दिया यहाँ पे कि भाई रिफर्बिश्ड फोन और न्यू फोन में क्या डिफरेंस है, अगर आप कोई बंदा बाई करने वाला है, ठीक। तो मैंने दिखा दिया कि भाई एक अभी लेटेस्ट जो फोन है उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक। उसके नीचे मैंने कर दिया कि 5 रीजन्स बाई। अब देखो मैं चाहता तो सिंपली मैं 5 रीजन्स बाई भी ऐड कर सकता था, ठीक, बट ऐसा किया नहीं, क्योंकि भाई ये तो कोई भी कर सकता है, बट ये कोई नहीं कर सकता, ये हर कोई नहीं करेगा, कोई नहीं सॉरी, बट हर कोई नहीं करेगा ये चीज, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि साइट वाले को, जो आर्टिकल वाला बंदा है, उसे वैल्यू दिखेगी कि भाई मैं अगर ये ऐड कर रहा हूँ तो एक बंदे को एक जो आर्टिकल होगा उसमें डिसीजन मेकिंग उसकी बेटर होगी, ठीक। तो अब फिर मैंने बता दिया कि भाई जो 5 रीजन्स वाली बात थी मैंने ऐड कर दिया कि भाई ये चीज़ है, 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 फाइनली, ठीक। और ये चीज़ मैंने कंप्लीट कर दी। तो इस तरह के जो आपके ये हो गए इन्फोग्राफिक्स आपने बना दिया, और उसके बाद शेयर कर दिया उन टॉपिक्स के उन साइट्स पे जो ऑलरेडी ये टॉपिक कवर रखा है या इसके पार्शियल टॉपिक्स कवर करके रखे हैं। फॉर एग्जांपल रिफर्बिश्ड फोन्स के बारे में कुछ भी है, कोई भी आर्टिकल रिफर्बिश्ड फोन के रिलेटेड है,
तो वहां पे आपकी इजीली इंसर्ट करवा सकते हो। और सिंपल सी है भाई, आप सोर्स से लिंक ले सकते हो। ठीक, तो ये हो गई आपकी आउटरीच के टाइप। ना इसके बाद आ जाते हैं भाई लिंक इंसर्शन। बहुत सा कॉमन है कि आप किसी एग्जिस्टिंग आर्टिकल में जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि भाई मेरा लिंक इंसर्ट कर दो, और यहाँ पे मोस्टली चांसेस होते हैं कि आपसे बंदा पैसे मांगे। बहुत ज़्यादा कॉमन है, या तो आपसे वो वापस लिंक मांगे कि भाई ठीक है मैं लिंक दे रहा हूँ, मुझे भी एक लिंक चाहिए, तुम्हारे पास कौन सी साइट है बताओ। तो आप वहाँ पे लिंक स्वैप करते हो। तो ये दो चीज़ें होती हैं आपके लिंक इंसर्शन में, या तो पैसे दो या तो लिंक दो, सीधी बात है। तो ये लिंक इंसर्शन भी एक आपकी लिंक बिल्डिंग की आउटरीच हो गई। दूसरी होती है कॉम्पिटिटर मेंशंस। अब यहाँ पे कॉम्पिटिटर मेंशंस जो होते हैं ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए नहीं है। ठीक, ये जब हम बड़े बिजनेसेस के लिए करते हैं जिनकी ऑलरेडी एक इंडस्ट्री में पकड़ है। ठीक, जहाँ पे फॉर एग्जांपल सिंपल सा एचडीएफ का अपन एग्जांपल लेते हुए चलते हैं कि एचडीएफ ऑलरेडी एक इंडस्ट्री सेटल्ड बिजनेस है। ठीक, और ये बहुत जगह मेंशन होता है। ठीक, बहुत ही जगह मेंशन होता है। अब भाई मौज भी तो वैसा ही है, मौज भी तो उसका कॉम्पिटिटर है। तो वो क्या कर सकता है कि भाई अगर कुछ ऐसा है जहाँ पे मौज बेटर वैल्यू ऐड कर रहा है और किसी साइट ने एचडीएफ को लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे सिंपल जाके बोल सकता है कि भाई देखो हम तो इससे बेटर दे रहे हैं। सिंपल यही वाली बात, स्काई स्क्रैपर वाली बात। बट यहाँ पे आप कॉम्पिटिटर के मेंशंस को कि आप वहाँ पे मेंशन हटवा सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आप बोल सकते हो भाई हम यहाँ पे बेटर मेंशन कर बेटर वैल्यू ऐड कर रहे थे। या मान लो कि कीवर्ड रिसर्च वाली है। ठीक, मौज के पास कीवर्ड रिसर्च की अच्छी फंक्शनलिटी नहीं है, तो कहीं किसी साइट ने मौज को लिंक दे रखा है, तो एचरेफ जाके तुरंत बोलेगा भाई हम तो बेस्ट हैं कीवर्ड रिसर्च में। ठीक, तो मुझे लिंक दो, वो तुरंत स्वैप हो जाते हैं। तो ये बड़े साइट्स के लिए हैं जहाँ पे ऑलरेडी एक एग्जिस्टेड है, एक पूरी ब्रांड बनी हुई है। तो वहाँ पे आप कॉम्पिटिटर मेंशंस करते हो। अगर आपकी कोई सिंपल छोटी भी साइट्स है, ठीक है, और आपके पास कोई कॉम्पिटिटर है जो आपके नीश में हो, तो आप वहां पे भी जाके आप अगर आपके पास वो बेटर आर्टिकल है उसके रिलेटेड, तो आप वहां पे भी जाके अपने नेम को स्वैप करवाने की रिक्वेस्ट दे सकते हो कि भाई हमने ये चीज बेटर किया था, उसे स्वैप कर दो। देन उसके बाद आता है अपना ब्रांड मेंशंस। सिंपल, जैसा नेम है भाई की ब्रांड मेंशन। अब होता क्या है कि कभी कभी जो आर्टिकल्स होते हैं या जो साइट्स होते हैं कुछ आर्टिकल्स कवर करते हैं और वहाँ पे कोट्स दे देते हैं या ब्रांड को अकॉर्डिंग टू एचडीएफ। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस और वहाँ पे लिंक नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप कुछ टूल्स हैं जहाँ पे आप ब्रांड में ब्रांड को ट्रैक कर सकते हो कि आपकी ब्रांड नेम जो है कहाँ कहाँ इंसर्ट हुई है, कहाँ कहाँ ऐड हुई है, किस किस आर्टिकल्स में। तो आप वहाँ पे सिंपल जाके बोल सकते हो कि भाई देखो हमारा नाम मेंशन है, फटाफट लिंक दे दो। ठीक है, तो क्योंकि हमारा यहाँ पे है और हम चाहते हैं कि भाई इट वुड बी बेटर कि अगर आप हमें लिंक दे सको। ठीक, तो वहाँ पे ये भी बहुत, हाँ, ये जितने बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, काफ़ी इजी होता है ब्रांड मेंशंस कैंपेन्स यूज़ करना। वहाँ पे इजीली आपको लिंक मिल जाता है क्योंकि भाई देखो साइट वाले ने तो ऑलरेडी लिंक ऐड करके रखा है आपका। तो आधा काम तो वही हो गया, आपका नाम तो ऑलरेडी मेंशन है, बस आप मांग रहे हो कि भाई लिंक दे दो। और जब बड़ी साइट रहेगी तो कोई ये नहीं, एक्सटर्नल लिंक देने में कोई बुराई है नहीं। तो वहाँ पे आप ब्रांड मेंशंस इजीली हो जाते हैं। एंड देन आ जाते हैं प्रोडक्ट अल्टरनेटिव्स। ठीक, तो कोई आपका एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वन वर्सेस प्रोडक्ट टू, जाके अगर किसी लाइक टॉप 10 मान लो इमेज डिजाइनर टूल्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल कैनवा वहाँ पे मेंशन है। ठीक, तो वहाँ पे जाके एडोबी एक्सप्रेस जाके भाई हमारे पास भी तो टूल है। ठीक, तो हमारे भी ऐड कर दो भाई टॉप 10 में। तो वहाँ पे होता क्या है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं आप उनके साथ भी आप कम्पीट कर सकते हो इन साइट। ठीक, तो ये आपके प्रोडक्ट अल्टरनेटिव्स हो जाते हैं कि भाई अल्टरनेटिव टू दिस या टॉप 10 बेस्ट, ये वाले आर्टिकल्स में आप इजीली अपने प्रोडक्ट। ये अगर किसी आप SaaS कंपनी के लिए आउटरीच कर रहे हो तो बहुत ही इफेक्टिव कैंपेन्स होते हैं ये प्रोडक्ट अल्टरनेटिव्स। ठीक है, सेम गोज फॉर प्रोडक्ट रिव्यू। आपके अगर कोई जहाँ पे आपकी रिव्यू हो रही है, फॉर एग्जांपल आपके सर्फर एसईओ की कोई रिव्यू है। ठीक, किसी साइट ने सर्फर एसईओ का रिव्यू दे रखा है, तो आप उसके जाके और मैं हूँ न्यूरॉन राइटर का बंदा। ठीक, तो मैं जाके उससे बोल सकता हूँ भाई ये रखा है, सो क्या आप हमारे भी ऐड कर सकते हो क्या, नहीं है लाइक हमारे भी रिव्यू ऐड कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल। तो वहाँ पे आपको ही रिव्यू देना होगा या आप थर्ड पार्टी से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ये, लेकिन यहाँ पे ये इंसेंटिव बेस्ड कैंपेन्स होते हैं जहाँ पे आप इंसेंटिव्स देते हो। लाइक किसी
जैसे आपने बोला किसी दूसरी साइट को कि हमारे प्रोडक्ट रिव्यू करो, तो आप वहाँ पे कुछ इंसेंटिव देते हो कि भाई इतने पैसे ले लो और ये कर लो। तो ये हो गई। देन ये आ जाते हैं आपके पॉडकास्ट आउटरीच। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और बेसिक से आइडिया दे रहा हूँ आप लोग को कि आप जब किसी फॉर एग्जांपल आप पॉडकास्ट भी करते हो अपनी साइट की, पर फंडिंग आप कर रहे हो जहाँ पे आपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, ठीक, तो आप जो स्पीकर्स होते हैं उन्हें आप आउटरीच कर सकते हो। लाइक स्पीकर बोल लो या जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, ठीक, तो वहाँ पे आउटरीच कर सकते हो कि भाई मैं इस बंदा हूँ, ये फील्ड में हूँ और मेरी ये एक्सपर्टीज है, और मैं चाहता हूँ कि आपके पॉडकास्ट जो आपकी पॉडकास्ट है वहाँ पे मैं एक सेशन लूँ, एक आउट लाइक पॉडकास्ट हो, ठीक है। तो अगर बंदा मान गया तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है, पॉडकास्ट होते हैं ना, तो जब आपकी फाइनली पॉडकास्ट हो जाती है तो उस बंदे की साइट, ठीक, वहां पे वो आपको एक लिंक बैक देता है कि भाई ये बंदा था, फॉर एग्जांपल उमर खान था, इस कंपनी का कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर था, लिंक बिल्डिंग आउटरीच मैनेजर था, इस तरह, ठीक। तो होता क्या है कि आपको वहां से वो लिंक मिल जाती है आपके साइट के लिए। अब इसका फायदा ये होता है कि पॉडकास्ट जो होते हैं बहुत ही, आप समझ लो अभी ग्रोइंग, पॉडकास्ट ना मल्टीपल साइट्स पे जाती है और काफी बड़े बड़े साइट्स पे चले जाती है। इवन आपके गूगल पॉडकास्ट भी जाती है, एप्पल पॉडकास्ट भी जाती है, और जितने भी पॉडकास्ट के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग साइट्स हैं, वहां पे जाती है। तो वो क्या करते, स्क्रैप करते हैं उस साइट से जहां से पॉडकास्ट हो रहे हैं, जो एक्चुअल पॉडकास्ट का सोर्स था, यानी जो पॉडकास्ट वाला बंदा था। तो वहां से वो क्या होता है कि आपको लिंक मिलती जाती है बड़ी बड़ी साइट से। तो आप एक कैंपेन करते हो, एक पॉडकास्ट करते हो, लेकिन आपको मल्टीपल लिंक्स ऑर्गेनिकली बनती जाती हैं वो। तो वहां पे आपके पॉडकास्ट के आउटरीच से आपका लिंक बिल्डिंग होता है। एंड फाइनली जो बहुत सिंपल सा है, लिस्टिकल, ठीक, कि जहाँ पे आप प्रोडक्ट अपने सर्विस, जो मैंने बोला था ये काफी दोनों सेम है, प्रोडक्ट रिव्यू अल्टरनेटिव और लिस्टिकल वाला, जहाँ पे आप टॉप 10 टाइप्स को जाते हो और आप जाके बोलते हो कि भाई हमारी सर्विस या प्रोडक्ट है, अपने इसमें इंसर्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाता है, और ये सिर्फ प्रोडक्ट सर्विस के लिए नहीं है, ये जो आपके फॉर एग्जांपल आपका लोकल बिजनेस है, आप किसी लोकल एसईओ कर रहे हो किसी क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप एचवेक कर रहे हो, एचवीएसी का, ठीक है, और आप हो ह्यूस्टन में, ठीक है, और किसी साइट है, लोकल साइट है, जो एक आर्टिकल कवर किया है टॉप 10 बेस्ट एचवेक कॉन्ट्रैक्टर्स इन ह्यूस्टन, ठीक है, और वहाँ पे उसने 10 जो बेस्ट एरिया के हैं एचवीएसी वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्हें लिस्ट कर रखा है। तो आप उनके पास जा सकते हो कि भाई देखो हमारा भी ब्रांड है, हम भी इतने साल से काम कर रहे हैं, एंड इट वुड बी लाइक very appreciated if you can link back to us, या if you can no, if you can mention us, not link back, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपको मेंशन करेगा तो आपको लिंक भी करेगा, तो आप वहां पे बोलोगे कि भाई हमें भी मेंशन कर दो इस लिस्टिकल में, हमें भी मेंशन कर दो इस आर्टिकल में। तो ये हो जाता है आपका एक लिस्टिकल टाइप का लिंक बिल्डिंग। सो देख सकते हो आप कितने 10, मैंने मोटा मोटा बताया कि 10 टाइप है, ठीक है। लेकिन जो हम फोकस करने वाले हैं, जैसे मैंने बोला था, गेस्ट पोस्ट और स्काई स्क्रैपर पे, ठीक है, मोस्टली गेस्ट पोस्ट पे, और इन्फोग्राफिक्स भी जैसे मैंने थोड़ा बताया, बट हाँ मैं एक बार दिखाऊंगा कि आप कैसे जो आपके कंटेंट होते हैं आप कैसे पिच कर सकते हो इन्फोग्राफिक्स के लिए, ठीक है। तो ये अपन मोस्टली तीनों कवर करेंगे इस सेशन में। एंड हाँ, ये है आपके लिंक बिल्डिंग के आउटरीच, मतलब टाइप्स ऑफ लिंक बिल्डिंग आउटरीच। सो यहाँ तक अब बता दो, आप लोगों ने कुछ नोट करके रखा है क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ तक के लिए प्लीज, इसके आगे बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं अपन। अभिलाष भाई to you। जी भाई, किसी को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। अ, हाय, मेरा नाम नितिन बत्रा है हाँ जी भाई। और मैं फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ यहाँ पे। तो मेरी क्वेरी ये थी, जैसे गेस्ट पोस्ट में आपने बताया कि जो मीडियम साइट्स हैं और जो लार्ज साइट्स हैं वो फ्री में गेस्ट पोस्ट दे देती हैं। बिल्कुल। बट मैंने जितनी बार आउटरीच करने की कोशिश करी है, हम्म। बड़ी साइट्स भी, वो लोग कुछ ना कुछ, मतलब उनका कुछ ना कुछ क्या, उनका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। सो कई बार हाँ $200 होता है, कई बार $300 होता है। हाँ। तो मतलब फिर मैंने उसको, उस काम को करना छोड़ ही दिया कि मैं आउटरीच नहीं करूंगा। फिर मुझे आइडिया मिला कि अगर
इतना महंगा है तो क्यों ना मैं अपनी साइट पे शुरू कर दूं और लोगों से पैसे लेने शुरू कर दूं। बट फिर मुझे लगा कि मैं ज्यादा कंप्रोमाइज नहीं कर सकता अपनी साइट के साथ में, तो मुझे अभी भी ये जो है अभी इन्होंने उमर भाई ने जो बताया है हाँ कि 90% इन्होंने पे नहीं किया, बिल्कुल। तो मेरे लिए ये स्टेट्स बड़े शॉकिंग है। जी, तो आई थिंक मैंने शायद 1 साल या 1.5 साल पहले मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था, आप होगे नहीं होगे, मैं 30 डेज में जब था, अभी भी हूँ ऑफ कोर्स सॉरी, बट उस टाइम मैंने शेयर भी किया था, लाइक 50-60 मैंने लिस्ट शेयर किया था साइट्स की, मुझे जहाँ तक याद है, ऑफ कोर्स वो हिडन थे, बट मैंने उस टाइम भी दिया था कि लाइक मैंने किसी साइट को पे नहीं किया। तो देखो पे करने का जो फंडा होता है ना, जैसे मैंने बोला कि लोग बैठे हुए हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन जो बड़ी साइट्स होती है ना, या तो वो बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे, जैसा आपने बोला कि भाई या तो वो 200 मांग रहे हैं, इवन 1000 मांगते, 3000 मांगते, 2500 मांगते हैं, ठीक, कोई ये लिमिट नहीं है उन पैसों की, ठीक है। लेकिन जब आपसे वो, कभी कभी होता है ना कि लोग टेम्पलेट यूज करते हैं सिंपल, क्योंकि देखो आप अकेले नहीं हो जो उन्हें आउटरीच कर रहे हो, 1000 लोग उन्हें आउटरीच कर रहे हैं रोज, ठीक। तो मोस्टली क्या होता है कि साइट्स होते हैं ना टेम्पलेट यूज करते हैं, क्योंकि भाई आप भी तो टेम्पलेट ही यूज कर रहे हो, कौन सा आप एक एक बार कर रहे हो उन्हें, तो टेम्पलेट यूज करके आपको भेज देते हैं ईमेल, आप बन जाते हो कि भाई चलो ठीक है यार इसने तो मना कर दिया। लेकिन जब आपको ईमेल आए ना, तब आप टैक्टिक यूज करो अपनी, आप उन्हें बोलो कि भाई देखो मेरा ऐसा कोई इंटेंट नहीं था, ठीक, कि मैं आपके साइट पे लाइक मेरा सिर्फ यही इंटेंट था कि मैं आपकी साइट पे वैल्यू ऐड करना चाहता था, ठीक है। और मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास, मैं स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं ऐड करना चाहता, मैं सिर्फ आपके साइट पे एक वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ इन द नेम ऑफ एक बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट, जो कि वेल रिसर्च होगा, फुल ऑफ लाइक डेटा बैक्ड होगा, ठीक है। तो जब आप उन्हें ये समझाओगे ना कि भाई पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपके रिसोर्स ऐड करना चाह रहा हूँ साइट पे, और कोई मेरे इंटेंट नहीं था, तो भाई अगर आप हाँ बोलो तो ठीक है मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, ना बोलो तो कोई बात नहीं। तो देखो आप तो पहले भी ना बोलने वाले थे, आप तो पहले भी इग्नोर करने वाले थे, लेकिन अगर आप ऐसी एक एंगल के साथ जाओगे उस बंदे के पास जहाँ पे आप उससे बोल कन्विंस कर रहे हो, ठीक, तो उसमें चांसेस होते हैं, और बहुत सारे मेरे कन्वर्ट हुए हैं, वहां पे लोग होते हैं कि बोलते हैं चलो भाई ठीक है यू कैन तो डू इट। हमें हाँ जो बैकलिंक मिलता है वो डू फॉलो मिलेगा या नो फॉलो? भाई बिल्कुल डू फॉलो मिलेगा, ठीक है। और वो कीवर्ड स्पेसिफिक होगा या ब्रांड के ऊपर या देखो रिसोर्स के ये ऊपर मिलेगा? ये सारी चीज आप पे डिपेंड करता है, जैसा मैंने अच्छा। बोला शुरू में, अगर आप होगे, मैंने शुरू में बोला आपका कभी ये एम नहीं होगा, या आप कभी उनसे ये बोलोगे ही नहीं, जिक्र नहीं करोगे कि भाई मुझे लिंक चाहिए, जहां आपने ये बात बोली, ठीक है, वहां पे बात खत्म हो गई। भाई ठीक। उन्हें भी पता है, वो बिजनेस में है, ठीक है, उन्हें भी पता है कि आप लिंक के लिए आए हो, लेकिन अगर आप बोलोगे ये चीज तो वहां पे कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड कर देंगे कि भाई ठीक है हम तो नो फॉलो ही देंगे, ठीक, या तो हम भाई स्पॉन्सर्ड ऐड कर देंगे, टैग यूज कर देंगे, ठीक है। तो वहां पे ये कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाएंगी, आप उनसे कुछ बात मत करो, ठीक है, शुरू में आप उन्हें बढ़िया सा कंटेंट लिखो, खूब अच्छा सा, और वहां पे आप नेचुरली इंसर्ट करो अपनी लिंक को, ये नहीं कि भाई आप फोर्सफुली इंसर्ट कर रहे हो उस आर्टिकल में, वो लिंक आपकी वैल्यू की तरह ऐड होनी चाहिए, ये नहीं कि भाई आपने फोर्सफुली जाके इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ऐसी नहीं, आप वो नेचुरली होना चाहिए अलोंग विथ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक। अब आपकी सिर्फ यही नहीं होगा कि आपकी 1000 वर्ड का आर्टिकल है और आपकी दो लिंक आपकी टारगेट थी जो कि आपके 2 कीवर्ड से आपको चाहिए थे, ठीक, आपने सिर्फ पूरे आर्टिकल में 2 लिंक ही ऐड कर दिए हैं, वो तो हाईलाइट हो गए ना भाई कि आप ठीक है। लिंक बिल्डिंग कर रहे हो, ठीक है। ठीक है। इंस्टेड आप बहुत सारे बड़े बड़े रिसोर्सेज को लिंक आउट कर रहे हो, ठीक, और उस, हेलो, हेलो, जी भाई हाँ, आ रही है ना? हाँ क्लियर है। हाँ, तो सिंपल यही फंडा था कि आप वहां पे अपनी लिंक एक एज अ वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, ना कि आप लिंक बिल्डिंग के इंटेंट से। तो ये चीज हमेशा आप फोकस करो कि उन्हें वापस से आप फिर से रिप्लाई करो, समझाओ चीजें, एंड देन वो चीजें कन्वर्ट होंगी आपके लिए, ना कि आप वहां पे अब हार मान जाओ कि भाई ये तो होने वाला नहीं है, ठीक। तो ये चीजें हैं, कोई और इसके अलावा, या आगे बढ़े? देखो यार ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बट स्टिल यार फटाफट आप पूछ सकते हो, कैन एक्सप्लेन लिटिल। एबीसी रिंग, यार एबीसी रिंग देखो 3 साइड से आपकी, ठीक है, आप एक आपकी एक साइट है, एक दूसरी की साइट है, और एक दूसरी की साइट है, 3 साइट है जहाँ पे आप एक फैसिलिटेटर की तरह यूज कर रहे हो। तो भाई आपने बोला कि मैं दूंगा सी साइट से ए को दूंगा, ए साइड से बी को दूंगा, बी साइड से सी को दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि गूगल को भी कुछ समझ में नहीं आने वाला कि यहाँ पे लिंक बिल्डिंग हुई है,
क्योंकि भाई गूगल भी बहुत चालाक है, ठीक है। क्योंकि आप लोग डायरेक्टली लिंक नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, आप थर्ड पार्टी के थ्रू लिंक हो रहे हो, यानी तीसरी साइड से लिंक हो रहे हो, ठीक है। तो वहां पे आपकी एबीसी होती है कि भाई आपके पास दो साइट्स है, मान लो कि आपके पास तीन साइट्स पड़ी हुई हैं जिन्हें आप हैंडल करते हो। आप कर रहे हो साइट ए के लिए लिंक बिल्डिंग, ठीक। आप गए एक बंदे के पास, समझ जाओ आप मेरे पास आए, बोले अरे उमर भाई मैं आपकी साइट पे लिंक कर देना चाहता हूँ। मैं बोला भाई ठीक है। मैं पूछूंगा भाई आप मुझे कहाँ से लिंक दिला सकते हो, ठीक। आपने बोला मेरे पास दो साइट्स और हैं, चूज कर लो भाई इसमें से। मैंने साइट बी को चूज किया। अब मुझे लिंक मिल रही है साइट बी से, आपको लिंक मिल रही है साइट मेरे साइट से, समझ रहे हो आप। तो इस तरह क्या होता है कि तीन पूरा एक चेन बन जाता है जिसमें हमारा लिंक बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इससे किसी को भी कोई लाइक कोई ट्रैक बैक भी नहीं कर सकता आपको, ठीक है। और ये बिल्कुल नेचुरल हेल्थ होती है इन लिंक्स की। तो इसलिए बहुत प्रिफर्ड होता है कि लिंक बिल्डिंग आप एबीसी लिंक करो अगर आपके पास मल्टीपल साइट्स का एक्सेस है तो। आई होप कि ये क्लियर हो। बट इसके अलावा तो और कुछ नहीं, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। जी भाई ठीक है। ओके भाई। हाँ तो सबसे पहले आ गया अपना लिस्ट बिल्डिंग। चलो यार अब मेन काम पे आते हैं। चलो एक सेकंड पानी पी लूँ मैं। तो देखो, अब आपकी आती है कि भाई लिस्ट कैसे बनाएं, यानी साइट्स जिन्हें आउटरीच करनी है उनकी लिस्ट कैसे बनाएं, ठीक है। तो भाई देखो दो तीन तरीके हैं। मोस्ट कॉमन होता है कि भाई गूगल सर्च ऑपरेटर यूज करना, ठीक। और उसके बाद हो जाता है कि आप कॉम्पिटिटर लिंक एनालिसिस कर ले रहे हो, आपके पास कोई कॉम्पिटिटर है, आपने वो एचरेफ्स में, मौज में, सेमरश में, कहीं पे भी डाला, वहां से आप देखिए कि भाई कौन से लिंक कहाँ से आ रहे हैं, और आपने उन साइट्स को आउटरीच कर दिया कि भाई आपने तो इस साइट्स की तरह लिंक किया था। आप इनडायरेक्टली नहीं बोलोगे लेकिन आपको पता है कि वो लिंक बिल्डिंग मतलब लिंक्स ऐड कर रहे हैं आपके नीच के साइट को, तो चांसेस है कि भाई आपके साइट को भी लिंक ऐड कर सकते हो, ठीक। लेकिन मोस्ट कॉमन हो गया भाई कि आपका गूगल सर्च ऑपरेटर। और बिफोर मैं स्टार्ट करूं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जैसा मैंने शुरू में बोला था, कोई साइट्स ऐसी नहीं है जो लिंक लाइक गेस्ट पोस्टिंग करती नहीं है। स्मॉल हो बिल्कुल करेंगी, मीडियम हो वो भी करेंगी। लोग सोचते हैं बड़े साइट्स लिंक गेस्ट पोस्टिंग नहीं करते हैं, भाई बिल्कुल करते हैं। बड़े से बड़े साइट्स गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। सबको कंटेंट चाहिए, क्योंकि हमारे ऐसा नहीं होता भाई बड़े साइट्स का कि हमने एआई में चैट जीपीटी में कंटेंट डाला, कंटेंट बन गया, पब्लिश कर दिया, ठीक। उनकी बड़ी सी टीम होती है जहाँ पे बहुत सारी स्टेप्स पे गुजरने के बाद वो एक कंटेंट बनता है, 1000 वर्ड का, 1500, 2000 का, ठीक। तो वहां पे वो इन्वेस्ट करते हैं, उनका पर आर्टिकल का कॉस्ट ही होता है 250 से 1000, 250 से कभी कभी $500 होता है, $600 होता है उनके एक आर्टिकल का कॉस्ट। तो आप जब वहां पे वैल्यू ऐड करोगे ना, तो वो आपका समझो उनके लिए एक फ्री चीज है जो आप फ्री में दे रहे हो, ठीक। उन्हें ये नहीं बोलोगे मैं लिंक में मुझे लिंक चाहिए, आप फ्री में दे रहे हो, यानी आप उनके $500 बचा रहे हो, ठीक। तो इस केस में आपका ये चीज होता है कि भाई हर एक साइट्स मोस्टली जो होते हैं वो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं, अनटिल अनलेस कुछ साइट्स की होती है कि भाई हम टेम्पोरली पॉज कर रहे हैं अपने गेस्ट पोस्ट कैंपेन्स, ठीक। तो कभी ये मत सोचना कि भाई ये साइट बेटर है या ये साइट बेकार है। आपको जो मैं क्वालिटी एनालिसिस बताने वाला हूँ, कुछ मेट्रिक्स आप सेट करो, उन मेट्रिक्स पे देखो कि भाई वो साइट्स आपकी मैच कर रही है या नहीं, एंड देन स्टार्ट करो। एंड देखो मैं भी बहुत ज़्यादा प्रो नहीं हूँ, तो मैं भी रिसोर्सेज फॉलो करता हूँ, सिंपल सी बात है। बट जैसे मुझे ये काफ़ी एक सिंपल सा, बहुत सिंपल में एंड बेस्ट आपको अगर समझ जाओ कि सर्च ऑपरेटर्स का जो आपके होते हैं, जिसमें से आप लोग जानते हो कि भाई बहुत सारे आप सर्च ऑपरेटर्स ऑलरेडी जानते होगे, जो लोग ऑलरेडी आउटरीच कभी कर चुके हैं। राइट राइट फॉर अस बहुत ज़्यादा कॉमन है, एंड मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आप राइट फॉर अस करो, ठीक। राइट फॉर अस करना ही नहीं चाहिए, राइट फॉर अस स्पैम हो चुका है। और आजकल जितनी भी मैक्सिमम साइट है, ठीक, वो मोस्टली राइट फॉर अस यूज करते हैं, ठीक है। तो राइट फॉर अस तो भाई यूज करो ही मत। अगर आपको अच्छे साइट से लिंक चाहिए, इसे एकदम इग्नोर कर दो, ठीक। आपके बेस्ट हो सकते हैं बिकम अ कंट्रीब्यूटर, ठीक है। आपके बेस्ट हो सकते हैं गेस्ट पोस्ट गाइडलाइंस, ठीक है। आपके ब्लॉगिंग गाइडलाइंस जहाँ पे गाइडलाइंस टाइप का आ रहा है या जहाँ पे कंट्रीब्यूट आ रहा है, वो साइट्स आपकी फ्री में होंगे, ठीक है। वो साइट्स बहुत ज्यादा चांसेस है कि फ्री में होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने सिंपल सा एक स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल मैंने एचवैक मेंटेनेंस का किया, ठीक। मैंने क्या किया, एचवैक मेंटेनेंस मेरी मेन कीवर्ड थी, और मैंने उठा दिया गेस्ट पोस्ट गाइडलाइंस, ठीक है। सिंपल सा उठाया। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये एक 40 डीआर की साइट है, एंड अब यहाँ पे लोग आया कि सर मेरे पास एचरेफ्स नहीं है, भाई मत
एजरेस की जरूरत नहीं है। आप कीवर्ड एवरीवेयर की सब्सक्रिप्शन ले लो फ्री से, आपको डीए मिल जाएगी। ठीक है, आपको सारे मेट्रिक्स मिल जाएंगे ऊपर। तो भाई एजरेस का रोना कोई मत करना, है बहुत बेटर है। नहीं है, आप डीए से काम चलाओ। डीए डीआर से भी बेटर है इन सम मैट्रिक्स, तो डीए का आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मोस्टली अब तो यार सर्विसेज चलने लगी हैं कि भाई डीए डीआर बूस्ट करना है, तो ये एक इरेलीवेंट मैट्रिक्स ही हो गई है, बट स्टिल आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ, एक जो मैं लेके चलता हूँ बेसिक सा क्वालिटी एनालिसिस का, तो जो मेरी फर्स्ट होती है रेलेवेंसी, कि आपकी नीश की रेलेवेंस होनी चाहिए। भाई सबसे इंपॉर्टेंट लिंक हेल्थ क्वालिटी यही है कि आपकी रेलेवेंसी होनी चाहिए। नो मैटर आप कितने डीआर से, कितने पुरानी साइट से, कितनी नई साइट से आप ले रहे हो लिंक, रेलेवेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नहीं रहेगी भाई, पेनाल्टी के लिए तैयार हो जाओ, कभी भी लग सकती है। ठीक है, तो हमेशा रेलेवेंसी का ध्यान रखो। आपकी नीश जो है वहां से लोगे बहुत बेटर होगा। नहीं तो पार्शली मैच तो होनी ही चाहिए। यूज करते हैं कीवर्ड्स को यूज करके, तो आपकी जो कीवर्ड है, आप जिस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो, आप या तो एग्जैक्ट करो या तो मॉडिफायर्स यूज करके या पार्शियल, कैसे भी आप अपने कीवर्ड के अराउंड ही साइट्स फाइंड करो। ठीक है, दूसरी चीज है आपकी डीएडीआर। आप एक सेट कर लो कि भाई मुझे 30 डीआर के नीचे की साइट तो चाहिए ही नहीं। ठीक, आपने सेट कर रखा है, तो भाई आप हमेशा इसका ध्यान रखो कि भाई 30 डीआर की साइट मुझे दिखी, 30 डीए की साइट दिखी, आपका उसको आगे बढ़ाना ही नहीं है, आप उसे इग्नोर मार दो। तो आप इस तरह अपने मेट्रिक सेट कर सकते हो। अच्छी लिंक प्रोफाइल चाहिए तो मैं हमेशा बोलूंगा कि यार 30 तो रखो ही, डीए डीआर जो भी है। ठीक है, बहुत ज्यादा करना है तभी 20 रखो। ठीक, कम से कम 20 के नीचे वालों को मत जाओ, क्योंकि वहां पे उनका इंटेंट होता है पैसे कमाने का, जैसा मैंने बोला। ठीक, तो वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप पे करके ही लोगे, नहीं तो फ्री नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो हमेशा कम से कम 30 रखो, और रिकमेंडेड है भाई कि कम से कम 40-45 रखो। ठीक, अगर आपको लिंक चाहिए, अब ये सोचो कि भाई नई साइट है लिंक नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई। आपको अच्छा कंटेंट, आपको अच्छी पिचिंग करनी होगी, बिल्कुल आपको कंट्रीब्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, तो एक आप अपने मेट्रिक सेट कर लो कि भाई मुझे इतने डीआर की साइट चाहिए। आप एक ये सेट कर लो कि भाई मुझे इतनी ट्रैफिक कम से कम चाहिए ही। ट्रैफिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ट्रैफिक जो होती है वो आपकी रेलेवेंट ट्रैफिक होनी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा जरूरत हो जाता है यार कि आप सेमरश यूज करो, एचरस यूज करो, लेकिन यार इतना फुर्सत होता नहीं है कि आप हर एक साइट की, जहाँ पे आपको समझ जाओ एक हफ्ते में 100 साइट को आउटरीच करना है, तो इतना इंपॉर्टेंट हो जा, मतलब इतना टाइम नहीं होता यार कि आप हर हर एक साइट की आप एक रिलेवेंसी चेक करो। बट स्टिल आप एक मिनिमम क्वांटिटी सेट कर सकते हो कि भाई मुझे 10,000 ट्रैफिक मिनिमम साइट की मुझे चाहिए ही चाहिए, तभी मैं वो क्वालिफाई होगी आगे बढ़ने के लिए प्रोसेस में। ठीक, देन ट्रैफिक सोर्स जैसे मैंने बोला, तो यार अगर मिल सकता है, आप अगर आप इंडिया की साइट को आउटरीच करो, लाइक आपकी इंडियन साइट है और आप चाह रहे हो कि इंडिया की ही मुझे लिंक मिले, तो आप इंडियन ट्रैफिक सोर्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। नहीं है, आपकी टीयर 1 ट्रैफिक है, आपके यूएस, अगर एक ये आपकी कि यूएस से ही मुझे चाहिए, तो आप यूएस को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। सिंपल सा फंडा है आपको जैसे ट्रैफिक मिलने के लिए, कि आप यहाँ से कुछ भी कर लेता हूँ, ये हमेशा कर लेना जहाँ से आपको चाहिए। इतना एक्यूरेट नहीं है ये, बट स्टिल काम कर जाता है। कि आपने जो रीजन है ना, आप रीजन सेलेक्ट कर रहे हो जहाँ की भी आप ये करने वाले हो, जैसे मैंने अभी यूनाइटेड स्टेट्स करके रखा है। ठीक, तो आप हमेशा ये सेव कर लो, एंड देन आप कीवर्ड यूज करो, तो आपको चांसेस है कि बाहर की साइट मिलेगी। नहीं है तो आप एसईओ मिनियन वगैरह यूज कर सकते, एसईओ मिनियन बोल रहा हूँ, कीवर्ड फाइंडर वगैरह, जो साइट कुछ प्लगइन्स है जो आपकी लोकल सर्चेस को सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एचरेस भी करता है। ठीक, तो वहाँ पे आप लोकल सर्चेस कर सकते हो यूजिंग दिस प्लगइन्स। ठीक, तो वो हो जाएगा, तो आपकी ट्रैफिक सोर्स मिल जाएगी। टाइप ऑफ साइट देखो, साइट की भी टाइप आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइप की साइट से लिंक चाहते हो। कभी कभी होता है कि भाई आप डायरेक्टरी साइट से आपको अवॉइड कर देना चाहिए, अगर आपकी वैसी लिंक, देखो वही रिक्वायरमेंट पे आपकी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की साइट से चाहिए। अगर आपको ब्लॉग चाहिए जो कि सबसे बेस्ट है, हमेशा आप ट्राई करो कि कोई अच्छी साइट हो जिसने ऑलरेडी ब्लॉग पोस्टिंग कर रखी है, लाइक ब्लॉग पोस्टिंग कर रहा है, उसके साइट पे एक सेक्शन हो ब्लॉग का जहाँ पे वो ब्लॉग पोस्टिंग कर रहा है। ठीक, तो हमेशा कोशिश करो कि उन साइट्स को आप प्रायोरिटाइज करो। देन साइट लैंग्वेज, ऑफ कोर्स जो आपकी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली अगर आप इंटरनेशनल एसईओ नहीं कर रहे हो तो आपकी साइट लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट इंग्लिश होगी। ठीक है, तो इंग्लिश को ही आप करो। डिप्स एंड क्रैशेस थोड़ा सा
देखो अगर आप बहुत ज़्यादा डीप में जाना चाहते हो, डिप्स एंड क्रैशेस में ये बहुत आप बोल सकते हो इम्पोर्टेंट भी है और निगलेक्टेबल भी है कि आप निगलेक्ट कर सकते हो। डिप्स एंड क्रैशेस मतलब कि साइट क्या किसी एल्गो से हिट हुई है, डिप्स में गई है, ठीक, अचानक से क्रैश हो गई, उसकी ट्रैफिक अच्छी खासी थी, अचानक से गिर गई, यानी वो भाई किसी एल्गोरिदम अपडेट से हिट हुई है। तो भाई आप हमेशा अवॉइड करो ऐसी साइट से आउट लिंक लेना, ठीक है। तो ये हो गई। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट एक्टिवनेस। अब देखो साइट एक्टिवनेस मतलब कि क्या वो साइट एक्टिव है, क्या वो रेगुलरली पोस्ट कर रही है अपनी साइट पे। आपका आउटरीच करने का फंडा यही है कि भाई आप उसके साइट पे एक गेस्ट पोस्ट कर सको, आप उसकी साइट पे एक आर्टिकल लिख सको। अगर वो ऑलरेडी आर्टिकल्स पब्लिश नहीं कर रही हो तो भाई उस पर वो तो वही होगा ना कि दीवार पे सिर लड़ा रहे हो आप, ठीक। वहां से कोई रिप्लाई आने वाला नहीं है कि वो एक्टिव ही नहीं है। तो हमेशा ट्राई करना है अपने आप को कि जो भी आप साइट की लिस्ट, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे गए, ये साइट है, आपने देखा भाई कि आपने ओपन कर लिया, ठीक, यहाँ ब्लॉग सेक्शन में गए देख आप, और देखा कि वो रिसेंट आर्टिकल कब पब्लिश किया था, ठीक, या आर्टिकल पब्लिश कर भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि भाई जैसे ये देखो, ये 2021 का अपडेट, यानी ये एक्टिव ही नहीं है बंदा, अगर मैं देखूँ तो। जब इसने कुछ अपडेट ही नहीं किया है, बहुत पुराना, और मुश्किल से इसके पास कितने आर्टिकल्स होंगे, आई गेस ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है, बहुत कम आर्टिकल होंगे अगर यहाँ से गिन लिया अपन, ठीक है। तो देख सकते हो बहुत से कम आर्टिकल्स इसके पास ऑलरेडी हैं, ठीक। तो हाईली चांसेस है कि एक्टिव है ही नहीं। तो इसको आप आउटरीच भी कर लोगे ना, तब भी आपको कुछ इससे वैल्यू ऐड नहीं, मतलब रिप्लाई आने वाला ही नहीं है, सीधी सी बात। तो हमेशा एक्टिव देखो कि साइट एक्टिव है कि नहीं। अगर वो साइट रेगुलरली पोस्टिंग कर रही है ब्लॉग्स की तो भाई सीधी चले जाओ, जैसे ये देख सकते हो, ये लास्ट ऐसा था। मैं देख लेता हूँ, होम पे चला जाता हूँ, अभी देखते हैं कि भाई इसने कुछ रिसेंट में पब्लिश किया है कि नहीं। माय रेसिपीज, आई थिंक इसने कुछ ये एक्टिव होगी, देख रहे हो, जून 29, ठीक, यानी ये साइट ने रिसेंटली पोस्टिंग की है। तो आप हमेशा एक इसे भी मैट्रिक सेट कर लो कि भाई कम से कम उसके जो पोस्ट हो गए ना, लास्ट पोस्ट 3 महीने तक अगर पहले होंगे, लाइक अभी जुलाई चल रही है और उसने अगर अप्रैल में भी किया है लास्ट पोस्ट, तब भी वो साइट काइंड ऑफ एक्टिव है, ठीक। कि आप उसे आउटरीच कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो कि भाई क्या पता वो रिप्लाई कर जाए, क्या पता उसको इतना टाइम नहीं होगा कि वो कंटेंट पोस्ट करे, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके उससे कम से कम ट्राई कर सकते हो कि भाई मुझे मैं आपकी साइट पे आर्टिकल पोस्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपके ये हो जाएंगे, लेकिन हमेशा ट्राई करो कि एक्टिवनेस चेक करो उस साइट की। और ये 2 क्लिक्स में ही हो जाएगा, आप सिंपल सी आप साइट ओपन करो, ब्लॉग सेक्शन में जाओ और देखो कि भाई लास्ट पोस्ट कब पब्लिश हुई थी। अगर वो रिसेंटली पब्लिश हुई है 1-2 महीने में तो यानी साइट एक्टिव है, ठीक। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। सो कहाँ पे था मैं। तो ये तो आपकी क्वालिटी एनालिसिस की हो गई कि आप क्या क्या क्वालिटी पे कर रहे हो। अब सर्च ऑपरेटर्स जैसा मैंने बताया था, तो भाई आप यहाँ पे जैसे मैंने देखा, ये साइट को मैंने सिंपल एचवेक मेंटेनेंस गेस्ट पोस्ट गाइडलाइंस किया, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एचवेक मेंटेनेंस जो कि मेरी कीवर्ड थी, और गेस्ट पोस्ट गाइडलाइंस भी आ रही है। अब क्योंकि ये एक्टिव नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ पे ये वाली एक्टिव है, बजट 101। तो लेट्स ओपन दिस। अब यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ गेस्ट पोस्ट। अब क्योंकि देख रहे हो कुछ कुछ साइट्स हाइड करके रखती हैं उनके एचटीएमएल में, तो आप सिंपल थोड़ा सा अगर आपको मेहनत करनी है बस व्यू पेज सोर्स कर लो, और आप गेस्ट पोस्ट गाइडलाइंस, ये रही उसकी यूआरएल, डायरेक्ट यूआरएल, ठीक। अब यहाँ पे देखो, आप ये चीज पढ़ने की जरूरत है आपको, थोड़ा सा अगर आप टाइम दे सकते हो 2 मिनट लगेगी आपको पढ़ने में, लेकिन आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं। अब यहाँ पे देख लो गेस्ट पोस्ट और स्पॉन्सर्ड पोस्ट। अब देखो यहाँ पे इसने सीधी बता दिया कि ये दोनों चीजें दे रहा है, गेस्ट पोस्ट भी दे रहा है, स्पॉन्सर्ड पोस्ट भी दे रहा है। अगर कहीं पे भी लिखा है स्पॉन्सर्ड पोस्ट, यहाँ नहीं, वहां पे वो पैसे सीधे मांग रहा है कि भाई स्पॉन्सर्ड कर रहे हो आप उसके आर्टिकल, उसके साइट पे आप पोस्ट। और जहाँ पे वो गेस्ट पोस्ट बोल रहा है यानी वहां पे आप फ्री में पब्लिश कर सकते हो। यहाँ पे देख लो ये चीज सीधे बोल दिया है कि आर नॉट रिसीविंग कंपनसेशन इन एनी वे फॉर शेयरिंग, यानी इनको आप कोई कंपनसेट नहीं कर रहे हो किसी भी पैसे के फॉर्म में, ठीक, आप सिर्फ गेस्ट पोस्ट दे रहे हो जहाँ पे आप प्राइमरीली फ्री। अभी आई थिंक राहुल भाई एक जो मुझसे बोल रहे थे कि साइट्स देती नहीं है, भाई 56 डीआर की साइट है, आई थिंक ये एक्टिव भी साइट है, 34 के ट्रैफिक है, यानी एक्चुअल ट्रैफिक आई थिंक इसकी 60 के करीब होगी, और ये सीधे बोल रहा है कि भाई हम फ्री देने वाले हैं, देख लो, ठीक है। तो क्योंकि हमने राइट फॉरेस्ट टाइप के यूज नहीं किए, हमने कंट्रीब्यूशन वाली
जो ऑपरेटर्स है, सर्च ऑपरेटर्स, वो यूज कर रहे हैं। तो यहाँ सीधे इस साइट ने बोल दिया कि भाई हम तो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करेंगे। अब उसके बाद ये अपनी गाइडलाइंस दे देंगे। तो हमेशा गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये आपके मेक और ब्रेक वाले गेम है। ठीक। तो अगर उसने रिप्लाई कर दिया तो भाई हमेशा आप गाइडलाइंस देख लो कि भाई क्या है। तो इसने बोल दिया कि 14 वर्ड का मिनिमम कंटेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, टॉपिक होना चाहिए, प्रॉपर ग्रामर होना चाहिए। इसने सीधे बोल दिया भाई कि हम लिंक देने को तैयार हैं। ठीक, सॉरी, इमेजेस देने को, लाइक 2 इमेजेस होने चाहिए, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये सारी चीजें। और यहाँ पे देखो गेस्ट पोस्ट लिंक पॉलिसी, इसने साफ साफ लिंक के लिए बात की है कि भाई आप 2 लिंक ऐड कर सकते हो अपनी साइट पे। देखा। और यहाँ पे क्या बोला, अब इसने बोल दिया कि गेस्ट पोस्ट लिंक बैक टू अ ब्लॉगर साइट विद डोमेन अथॉरिटी ऑफ 50 एंड अबव। यानी ये बोला कि भाई आपकी साइट अगर 50 के ऊपर होगी DRDA की, तभी वो डू फॉलो देगा, नहीं तो वो UGC मार्क कर देगा। ठीक। तो UGC लिंक भी कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ठीक है। लेकिन अब ये हो गई कि थोड़ी सी इसने अपनी गाइडलाइन सेट कर दिया है कि भाई 50 DR वाली ये साइट को आप मतलब वो लिंक बैक कर सकता है जो कि डू फॉलो होगी। तो इस केस में अगर आपकी साइट फुलफिल कर रही है तो यू आर गुड टू गो, आप आउटरीच कर सकते हो। कोई आपका क्लाइंट है जिसके लिए आप आउटरीच करो HVAC नीच में, तो आप जाके इसे सीधी आउटरीच कर सकते हो कि भाई हमारी साइट है और वो डू फॉलो देने के लिए रेडी है, कंसिडरिंग कि आप इसके गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो। नहीं है तो भाई सीधे आपकी वो UGC मार्क करेगा। ठीक। तो ये सारी चीजें आपको उसने पहले बता दी है। इस तरह बहुत सी हैं। अब आप कोई भी टॉपिक उठा सकते हो, कोई भी कीवर्ड यहाँ से उठा सकते हो। ठीक। और आप सीधे गेस्ट पोस्ट गाइडलाइंस, कंट्रीब्यूट, जो मैंने बताया यहाँ पे, कहाँ गई यार, हाँ, आपकी ब्लॉगिंग गाइडलाइंस हो गई, गेस्ट पोस्ट गाइडलाइंस हो गई, बिकम अ कंट्रीब्यूटर, कंट्रीब्यूट हो गई, लेट्स अवॉइड दीज थिंग्स। ठीक। कंट्रीब्यूट वाली जितनी भी हैं, सारे कंट्रीब्यूट वाले बेस्ट हैं आपके लिए। ठीक है ना। आपके ये हो गए गेस्ट पोस्ट बाई, ये भी, ये सही है। ठीक, बाई, क्योंकि यहाँ पे ऑथर्स के आपको लिंक मिल जाते हैं कि गेस्ट पोस्ट बाई उमर खान, गेस्ट पोस्ट बाई राहुल, गेस्ट पोस्ट बाई अभिलाष रंजन। ठीक। तो यहाँ पे चांसेस है कि भाई किसी और को गेस्ट पोस्ट दिया है, आपको भी दे सकता है, यानी वो साइट गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर रही है। फिर आप अगर ऐसे में आपको कर रहे हो ना, तो हमेशा गाइडलाइंस चेक करना जरूरी है कि उसकी गाइडलाइंस क्या है। क्या वो पैसे मांग रहा है? पैसे मांग रहा है तो भाई आप या तो अवॉइड कर सकते हो, पैसे हैं आपके पास, बजट है आपका, तो आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है। नहीं तो ऐसे वाले जो भी आपके कंट्रीब्यूशन वाले, उसको आप आउटरीच कर सकते हो सीधी। आप उन साइट्स की लिंक बनाओ, कंसीडरिंग, हाँ, उन साइट्स को आप एक शीट में ऐड करते जाओ। ठीक है। जैसे मेरे पास एक सिंपल सी लिस्ट है टॉप DR साइट्स की। जैसे आपने वेबसाइट नेम रख लिया, डोमेन रख लिया, DR रख लिया, DA रख लिया, कुछ भी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टेक्ट ईमेल। अब बात आती है कि भाई ईमेल कैसे फाइंड करेंगे, आगे बात करते हैं। बट आई थिंक यहाँ से आप जो भी आपकी मेट्रिक्स है, इन सारे क्वालिटी को देखते हुए आप डायरेक्ट सर्च से साइट उठाओगे। ठीक, यहाँ से ही, ना कि आपको कोई टूल यूज करने की जरूरत है, कोई भी टूल की जरूरत नहीं है। आप सीधे कीवर्ड डालो, सीधे मॉडिफायर्स यूज करो, एंड साइट को ऐड करते जाओ अपने पास। ठीक। एक बार जब आपने साइट को सारे ऐड कर दिया अपनी एक लिस्ट में, यानी आपने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया, ये पार्ट, ठीक, तब आपकी आती है बात इसकी। अब दूसरी वाली भी एक फटाफट देख लेते हैं, जो मैंने बोला था कॉम्पिटिटर लिंक एनालिसिस। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला HVAC नीश में, तो आपको HVAC नीश में मैंने सिंपल से उठा लिया HVAC.com, जो कि HVAC के रिलेटेड ही सारे आर्टिकल पोस्ट करता है। ठीक है। तो ये एक साइट है जहाँ से जो काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है, 69 DR की साइट से। एक अथॉरिटी साइट है जहाँ पे सिर्फ HVAC के अराउंड हो रही है। तो आपका एक मोटा मोटा एजम्पशन ये हो जाएगा कि इस साइट को उन्हीं लोग लिंक कर रहे हैं जो HVAC या AC के अराउंड जिनकी नीश है। ठीक, सीधी सी बात है। तो आप क्या कर सकते हो सीधे कि उस साइट को उठाओ जैसे HVAC है, HREF अगर है, HREF से सेम रश आप जिसमें भी जा सकते हो, सीधे इसे एंटर करो। ठीक है। आप चले जाओ रेफरिंग डोमेन्स में। ठीक। आप चले जाओ डू फॉलो में। डू फॉलो आपको चाहिए, डू फॉलो कर दिया। आप यहाँ पे जो मैंने मेट्रिक्स बताया कि आप अपने मेट्रिक्स सेट कर सकते हो, तो आप यहाँ पे 30 कर लिए। एंड अगेन प्लीज, ये चीज आप किसी भी टूल से कर सकते हो, जो भी कोई SEO टूल है। जरूरी नहीं है कि आप HREF से ही करो, आप सेमरस से भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस होगा। तो ये मत करना कि टूल्स कॉन्स्ट्रेंट है कुछ भी। ठीक है। आपको कोई चीज रोकने वाली नहीं है, सारे टूल्स आपके पास होंगे। और सेमरस तो काफी इजीली अवेलेबल है, HREF तो मुश्किल है, बट सेमरस काफी इजीली अवेलेबल है, तो आप सेमरस से आराम से ये कर सकते हो। ठीक। तो ये हो गई आपकी DR, आपने सेट कर दिया।
ट्रैफिक आपको, जैसे मैंने बोला कि आप मिनिमम ट्रैफिक आप बता रहे थे, तो मैंने बोल दिया कि भाई मुझे 10,000 मिनिमम ट्रैफिक चाहिए, अप्लाई कर दिया कि फ्रॉम फ्रॉम। ठीक, अब आपके डोमेन नेम ये छोड़ दो, आपका अगर कोई स्पेसिफिक डोमेन है जिसको आप ढूंढ रहे हो तो वो छोड़ दो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम लिंक हंटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे ये फिल नहीं करने की जरूरत है। आप यहाँ पे आ गए, आपका जो कीवर्ड है, ठीक, आप वो चेक कर सकते हो रेफरिंग डोमेन, रेफरिंग पेज में, कि भाई वो कीवर्ड के अराउंड जो आर्टिकल से लिंक आ रही है आप वो देख सकते हो। बट क्योंकि आपकी नीश एचवेक की है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे कुछ एंटर करो, क्योंकि एक नीश रेलेवेंट ही लिंक आएगी चाहे कैसे भी आए। ठीक है, वहां पे आप इजीली अपने कीवर्ड के अराउंड आर्टिकल बना सकते हो और आप कीवर्ड स्पेसिफिक लिंक ले सकते हो। तो यहाँ पे ये मत इंसर्ट करो, नहीं तो आपके जो सर्च की है ना कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक, हाँ आप ये देख सकते हो कि भाई क्योंकि ये एक आप समझ जाओ कि यूएस की साइट है, बट इसको अलग अलग साइट्स ने लिंक दिया है, अलग अलग एक्सटेंशंस के। तो क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम सिर्फ इंग्लिश वाले साइट से लें, तो आप यहाँ पे चाइना की साइट से लिंक नहीं ले सकते। ठीक है, एक यूरोपियन कंट्री से लिंक नहीं लोगे। ठीक, तो वहाँ पे आपके जो मेजर टीएलडीज हो गए कि .com हो गया, .net हो गया, .org हो गया, ठीक, .in आप अवॉइड करोगे। तो इस केस में आप सिंपल सा देख सकते हो कि रिफरिंग डोमेन में आप चले जाओ, क्लिक किया आपने कंटेंस। ठीक, कंटेंस पे क्या है कि मुझे सिर्फ .com वाले ही लिंक चाहिए भाई, और कोई नहीं चाहिए, मैंने .com कर दिया। ठीक, आपको और चाहिए .org भी चाहिए, आपने वो कर दिया, जो आपको चाहिए यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अप्लाई कर दिया। ठीक, और आप शो रिजल्ट कर दो। अभी यहाँ पे 9,600 थी, अब यहाँ पे मैं एक रिजल्ट कर लेता हूँ ये। अब यहाँ पे 202 डोमेन्स बचे, लेकिन यहाँ पे आप देखो बड़ी हाई डीआर साइट से इसे लिंक मिली है। ठीक है, तो आप की चांसेस है कि भाई आप अगर एक छोटी साइट हो तो बहुत मुश्किल है कि आपको सीनेट से मिले, यूएसए टुडे से मिले, तो आप फिर इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो कि भाई मुझे सिर्फ 60 डीआर तक की साइट चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप जैसा मैट्रिक्स ऐड करोगे वैसी आपको साइट मिलेगी। तो आपने ये कर लिया। अब आपको देखो 30 से 60 के बीच की सारी साइट्स है जहाँ से डू फॉलो मिली है। ठीक, शेल्टर लॉजिक है, आपने देखा कि भाई यहाँ से कैसे ब्लॉग लिंक है, सीधे आप देख सकते हो। ठीक, नॉलेज ब्लॉग लिंक है, और का और किसी का देखना एचबैक डायरेक्ट, आपने नीचे किया, देखा ये जा रही है आपके, ये आपकी पूरी एक एंकर टेक्स्ट भी जा रही है डायरेक्ट मोबाइल होम फर्नेस से। ठीक, उस तरह आपने किसी को भी उठा लिया लिंक फर्नेस होम इंस्पेक्शन से, यहाँ से भी आपको अकॉर्डिंग टू जो मैंने बोला था, ये एक ब्रांड मेंशन टाइप की लिंक है। ठीक, अकॉर्डिंग टू वाली टाइप की, यहाँ पे एचबैक डायरेक्ट गया क्योंकि ये ऑलरेडी अथॉरिटी है और इसने लिंक किया है, तो मे बी डायरेक्ट साइट नहीं लिंक की होगी अकॉर्डिंग टू टाइप के, और या तो किसी इन्होंने डायरेक्ट लिंक आउट कर दी होगी। और फिर ये देखो ये ब्लॉग सारे लिंक है। तो इन साइट्स को आप देख सकते हो, या डायरेक्टली इतने आप एनालाइज भी नहीं करोगे ना, आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे इन साइट्स को, और आप ये रेडी टू रीच आउट साइट्स हैं। अगर इनकी ट्रैफिक आप देख लो, यहाँ पे ट्रैफिक आपकी सही है, ज्यादा लिंक्स नहीं है, ठीक है यहाँ से। और ये हमेशा इसका एक बैलेंस होना चाहिए, जो डू फॉलो रेफरिंग डोमेन्स से डू फॉलो लिंक डोमेन्स का एक बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा लिंक आउट हो रही है, अगर बहुत ज्यादा ये लिंक आउट हो रही है यानी लिंक डोमेन्स, सॉरी रेफरिंग डोमेन्स अगर बहुत ज्यादा है रेशियो, तो यानी वो लिंक फार्मिंग की तरह यूज हो रही है। अगर बहुत ज्यादा रेशियो इसके कंपैरिजन में, ठीक, कि इसको लिंक कम मिल रहे हैं और ये लिंक बहुत ज्यादा दे रही है, तो लिंक फार्मिंग का वहाँ चांसेस है, तो प्लीज अवॉइड दो साइट्स। ठीक है, तो आप हमेशा ये देख सकते हो इन दोनों का रेशियो, एंड हेल्दी लगे तो भाई एक्सपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट करके आप इनके कॉन्टेक्ट फाइंडिंग में लग सकते हो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड कर सकता कि भाई आपको कैसी लिंक चाहिए, आपके क्या मेट्रिक्स हैं। सिंपल आप साइट को एंटर करो, उनके रेफरिंग डोमेन्स निकालो, ऐड करो, एंड स्टार्ट करो अपने कैंपेन को आगे प्रोसेस करना। ठीक है, सो ये था हमारा यहाँ तक का स्टेप 1, कि आप अब ऐसी आपको साइट्स आपको लिस्ट बनानी है इन साइट्स की। अब देखो होता क्या है ना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा साइट्स को आउटरीच करना है, लेकिन क्योंकि आप बहुत ही एक्सटेंसिव प्रोसेस यूज़ कर रहे हो तो बहुत टाइम लगेगा और आप बहुत ज़्यादा साइट्स को आउटरीच नहीं ही कर पाओगे। ठीक है, तो हमेशा आउटरीच कैंपेन्स को अपने 2 दिन में शेड्यूल करो। सैटरडे आपकी लिस्ट बिल्डिंग होगी जहाँ पे आप साइट्स फाइंड करोगे। ठीक है, संडे जहाँ पे आप टॉपिक्स प्लान करोगे, 2 दिन। और मंडे से आपकी कैंपेन चलेगी, मंडे से लेके फ्राइडे तक कैंपेन चलेगी ऑटोमेटिक, जो टूल्स पे आप ऐड कर दोगे।
वहां पे क्या होगा कि आपके कैंपेन पे लाइक टूल्स पे कैंपेन चल रहे हैं, रिप्लाईज आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, आप अब बस आपका काम मॉनिटर करना है, रिप्लाई करना है, ऐड करते जाना है। ठीक है। तो हमेशा आपके आउटरीच को प्लान करो सैटरडे संडे को, मंडे से कैंपेन स्टार्ट कर दो। ठीक। तो ये आपका जो काम होगा स्टेप 1, ये आपका सैटरडे संडे में होगा। ठीक। सो ये कर दो भाई। यहाँ तक कोई क्वेश्चन इसके बाद? 10 बज गए हैं, 1 घंटे हो गए हैं हमारे, तो लेट्स डू फास्ट। हेलो अभिलाष में, मेरी आवाज आ रही थी क्या? यस भाई, ऑल गुड। ओके ओके, ठीक है, ऑल राइट। ओके। बहुत ज्यादा मैं फास्ट तो नहीं चल रहा, नहीं बता रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बहुत सही है। ठीक है। ठीक है, थोड़ी सी मेरी स्पेस मतलब पेस ज्यादा है, तेज है बोलने की, तो प्लीज यार अवॉइड करना। ओके ठीक है सर। ब्लॉग स्पॉट कमेंट, हाउ टू ऑटोमेट, भाई सब आएगा, हाउ टू ऑटोमेट मैं सब बताऊंगा भाई। लैंग्वेज बट नीच, कैन वी टेक लिंक फ्रॉम अनदर लैंग्वेज साइट? बट देखो वो आप पे मैंने डिपेंड, देखो डिपेंड आप पे करता है कि ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, लेकिन बस वही चीज है कि भाई आपको अपनी रेलेवेंसी बनाती हुई चलनी है। ठीक है भाई। हेल्थ रेशियो आप कम से कम 1:5 का रखो। ठीक, 1:5 इज अ गुड हेल्थ रेशियो, आप बोल सकते हो कि जहाँ पे आपकी, अगर आप एक लिंक दे रहा है तो मैक्सिमम आप 50 दे रहे हो, मतलब 5 दे रहे हो। ठीक है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, ट्रैफिक और रेलेवेंसी? ऑफ कोर्स सॉरी, ऑफ कोर्स रेलेवेंसी। ठीक है, रेलेवेंसी बहुत मैटर करती है, बट ट्रैफिक एक आप समझ सकते हो कि एक इंडिकेशन है कि अगर आपको इस साइट से लिंक मिल रही है तो वो बेनिफिशियल लिंक होगी, क्योंकि एक तो आप रेलेवेंसी वाला चेकबॉक्स टिक कर रहे हो, दूसरी ट्रैफिक आ रही है, तो चांसेस है कि जो आप आर्टिकल पोस्ट करने वाले हो वो भी रैंक करे। और जितनी बेहतर आपकी आर्टिकल परफॉर्म करेगी, उतनी आपकी लिंक एक्विटी, जो आपकी लिंक की एक पावर है, वो लिंक पावर उतनी बढ़ेगी जितनी ज्यादा आपकी आर्टिकल रैंक करती है। तो इसीलिए जब भी आप आर्टिकल पोस्ट करते हो तो ऐसा नहीं कि भाई गेस्ट पोस्ट कर रहे हैं तो कुछ भी फेंक दो साइट पे, या प्लीज ट्राई टू ऐड वैल्यू, ताकि वो लिंक वो आर्टिकल भी रैंक करना स्टार्ट करे, ताकि आपको वो लॉन्ग टर्म पे बेनिफिट चलता रहे। ऐसा नहीं कि भाई आप शॉर्ट टर्म पे बस गए, आप लिंक उठा लिए, लिंक मिल गई यार, कोई मतलब नहीं है। ठीक। तो लिंक का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ लिंक मिल जाए, एक अच्छे आर्टिकल से लिंक मिले जो कि रैंक करे, क्योंकि जितनी ज्यादा रैंकिंग होगी उतनी ज्यादा गूगल की नज़र में वो एक आर्टिकल बेस्ट आर्टिकल होगा, और उस पे एडेड सारे लिंक एक बेस्ट क्वालिटी के लिंक होंगे। सीधी बात है। तो उनकी जो एक पावर होगी वो बढ़ेगी। ठीक। ओके सो आगे बढ़ते हैं। कॉन्टेक्ट फाइंडिंग। ठीक। सो यार देखो, कॉन्टेक्ट फाइंडिंग, अब यहाँ से सारी चीजें ना, आपकी एक स्टेप है जहाँ पे आपको बस मैनुअल काम करनी है। आगे जो भी सारी चीजें ना, वो सारे टूल्स प्रोसेस वाली चीजें हैं। तो कॉन्टैक्ट फाइंडिंग है वो आप टूल्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम साइट्स के कॉन्टैक्ट फाइंड करते हैं, और हमेशा कॉन्टैक्ट फाइंड करते वक्त ट्राई करो कि अगर कोई बड़ी सी कंपनी है जहाँ पे बहुत सारे पोजीशंस है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो मैनेजर पोजीशन या कंटेंट मार्केटर पोजीशन जो कंटेंट मैनेज करता हो, या तो जो आप बोल सकते हो टॉप लेवल के जो बंदे होंगे, उन्हीं को आप आउटरीच करो, क्योंकि उन्हीं के पास एक्सेस है कि वो कर सकें। और दूसरी चीज, राइटर्स के पास, अगर कोई उसके, अगर किसी साइट पे मल्टीपल राइटर्स हैं, कभी कभी होता है कि किसी साइट पे मल्टीपल राइटर्स होते हैं और एक राइटर एक ही नीच के, लाइक मल्टीपल नीच साइट है। ठीक। तो एक राइटर जो होता है वो एक ही नीच पे आर्टिकल्स लिख के जाता है। तो अगर आपकी आर्टिकल उस नीच से रिलेटेड है तो आप डायरेक्ट उस साइट को उस ऑथर को पिच कर सकते हो। ठीक है कि भाई ऐसा एक कंटेंट है मेरे पास, भाई तुम अपने नाम पे पब्लिश कर दो, मेरे नाम पे पब्लिश मत करो, तुम अपने ही नाम पे पब्लिश कर दो, बस मेरा आर्टिकल पब्लिश कर दो यार। ठीक है। तो वहां पे होता क्या है कि भाई ऑथर का भी जान बचा। ठीक है। और उसने आर्टिकल भी आपकी पोस्ट कर दी, आपको लिंक भी मिल गया, सब हैप्पी हो गए। ठीक। तो ये चीजें हो जाती हैं। तो हाँ, जैसा मैंने बोला, प्रायोरिटाइज करो कि जो टॉप लेवल के बंदे हों उसे आउटरीच करो। अब होता क्या है कि आप साइट पे जिस पे भी जा रहे हो, आप ये टूल्स यूज कर सकते हो। hunter.io, मोस्टली देखो यार, यहाँ पे अब चीजें फ्री नहीं है। ठीक है, फ्री है लेकिन बहुत लिमिटेड सप्लाई में है। तो अगर आपके पास पैसे हैं, मैं बोलूंगा तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। नहीं है तो भाई फिर स्पैमिंग वाला मेथड, मल्टीपल अकाउंट्स बनाओ अलग अलग ईमेल से। ठीक है, 25 सर्चेस फ्री मिलते हैं आपको पर मंथ हंटर के। 25 से अगर आप 5 भी बना लिए, आपके 125 हो गए। ठीक है।
तो यार थोड़ा सा अनएथिकल है, बट अपन इंडियन से यार, इंडियन पाकिस्तानी है तो सब चलता है, ठीक है। तो ये देख लेना कि हंटर आयो आपके 25 सर्चेस बच देता है मंथ में। दूसरी आपकी रॉकेट रीच, ये और भी ज्यादा कॉस्टली है और बहुत कम है इसके। आपके ये 3 सर्चेस पर वीक, आई थिंक पर मंथ देता है, सॉरी सिर्फ 3 सर्चेस, ठीक है। तो वो हो गए आपके अपोलो। ये आपके डेटाबेस होते हैं हर साइट्स के, लाइक बड़े जितनी भी साइट्स होंगे ना, जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी लिंक्डइन प्रोफाइल्स वगैरह हैं, ठीक, तो अपोलो पे आपको इजीली मिल जाएंगे। तो आप अपोलो से आप अपोलो का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, वहां से आप एक बार में मल्टीपल साइट्स निकाल सकते हो। एंड मैं जहाँ जहाँ जिस एजेंसी में काम करता हूँ, मोस्टली हर जगह अपोलो यूज हुआ है, ठीक, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत हाई अमाउंट में साइट्स चाहिए होती हैं। ये नहीं कि हम पिकी साइट्स यूज करते हैं, लाइक कि जैसा एक नॉर्मल ब्लॉगर हम करते हैं कि बस 100 साइट को आउटरीच करना है, ऐसा नहीं, वहाँ पे भाई उनका काम ही आउटरीच करना, ठीक, तो वो बात अलग हो जाती है। दूसरी आदत है, क्रोम एक्सटेंशंस बहुत सारे हैं कॉन्टेक्ट्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। सील सैंडी जो मैं सॉफ्ट यूज करने वाला हूँ आगे, ठीक है, तो सील सैंडी भी अपना एक क्रोम एक्सटेंशन देता है जहाँ पे आप लिंक्डइन से सिर्फ सिर्फ लिंक्डइन के कॉन्टेक्ट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आपने फाइंड कर लिया कि भाई इस साइट का राइटर ये है, तो आप गए लिंक्डइन पे, सिंपल सर्च किया, वो राइटर मिला, आप वहां से उसे कॉन्टेक्ट फाइंड कर सकते हो अगर अवेलेबल होगा तो इस तरह आप यूज कर सकते हो कोई भी टूल। यूज करने का तरीका मैं बता देता हूँ। सिंपल आप हंटर पे लॉग इन, hunter.io, ठीक है, साइन अप कर लो यहाँ पे। थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ यार, अभी मैं फ्री प्लान पे हूँ, ठीक। हाँ, तो आपने सिर्फ साइन अप कर लेना है, और साइन अप करने के बाद यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, सीधे आपको इसका क्रोम एक्सटेंशन ऐड करना है, और क्रोम एक्सटेंशन आपके इससे लिंक हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक, अकाउंट से। अब जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है कि 0/25 सर्चेस लेफ्ट, ठीक है, तो 25 सर्चेस है फ्री प्लान में, जो कि हर मंथ रिन्यू होते जाते हैं। तो हाँ, ये अच्छी बात है कि हर मंथ रिन्यू होते हैं ये, ठीक है। सो आप सीधे किसी भी साइट पे जा सकते हो, जैसे मैं इस साइट पे हूँ, और अगर हंटर के पास इस साइट की कोई कांटेक्ट होगी तो वो ऑलरेडी ये लाइट अप हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, 3 आपके मिले हैं, आ, जो इस साइट पे ईमेल्स एडेड है, DIY एड बजट 101, ठीक है, एडवर्टाइज और बजट, ठीक। तो इन दोनों को अवॉइड करो, जैसे आप सामने देख सकते हो एडवर्टाइज, इसको तो कभी आप यूज नहीं करोगे। ये जो है बजट, तो बजट वाली इनकी शायद कुछ और होगी, एडवर्टाइज वाली ही मुझे लग रही है, तो ऐसे आप ईमेल्स को अवॉइड कर सकते हो। DIY आई गेस इस पे कर सकते हो, क्योंकि ये DIY इन्होंने जो बनाया है, तो मे बी ये बंदों के लिए बनाया है कि भाई अपने आप जो डू इट योर सेल्फ गाइड्स हैं आप पिच कर सकते हो इन्हें, ठीक। तो आप यहाँ से थोड़े आइडियाज भी ले सकते हो, जहाँ जहाँ ये ईमेल मेंशन है, ठीक। तो आप ये कर सकते हो, इसको आउटरीच कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, नाम कोई नहीं है, सीधी बात। तो या तो आप इसके अबाउट अस पेज अगर होगी, लेट्स सी, अगर अबाउट अस पेज है तो आई एम लिस्ट, ओके, अबाउट लिस्ट, ठीक है। सो आपको नाम मिल गया, लिस्ट। तो पर्सनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कोल्ड ईमेल में, जो अपन आउटरीच करते हैं उसे कोल्ड ईमेल आउटरीच बोलते हैं, क्योंकि आपको बंदा नहीं जानता तो आप एक कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो, कोल्ड ईमेल भेज रहे हो उन्हें, ठीक है। तो आपको वहाँ बहुत जरूरी है कि आप फाइंड करो नेम, जो उस साइट का ओनर हो या जिसको आप आउटरीच करने वाले हो, ताकि वो बंदा लगे कि भाई उसने मेहनत की, आपने मेहनत की उसे रीच आउट करने में, और उसे फील हो कि हाँ भाई कुछ तो इंपॉर्टेंट बात होगी इस ईमेल के अंदर, ताकि वो ईमेल ओपन करे एटलीस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसका नेम मिल गया आपको, तो लिस्ट, तो आप सिंपल लिस्ट को आउट ईमेल भेज सकते हो वाया दिस ईमेल, ठीक है। तो ये आपकी एक हो गई, तो आप सिंपल अपने जाके यहाँ पे ऐड कर सकते हो, फर्स्ट नेम लिस्ट, लास्ट नेम कुछ नहीं है, कॉन्टैक्ट ईमेल, ये आपने एक साइड की ऐड कर दी। फॉर एग्जांपल सेम, जैसे मैं रॉयल पुचार जो भी बंदा नाम है, ठीक, आप इस पे गए, आपने इसी की ईमेल निकाल दी, आपको दिख गया नाम, ठीक, रॉय जोनाथन, रॉय@, ठीक, आपको दिख गई। अगर आप इस साइड को आउटरीच कर रहे थे तो आपके पास नाम और ईमेल दोनों चीज आपके पास पड़ गई है, ठीक। लेकिन जैसा आपने देखा, मैंने 1 और 2 दो को देखा, मेरे पास 2 सर्चेस यूटिलाइज हो गए हैं। तो इसलिए आप कॉन्टेक्ट, इसलिए मैंने बोला था कि भाई पहले आप साइट्स को ऐड करो बेस्ड ऑन जो आपके मेट्रिक्स आप यूज करने वाले हो क्वालिफाई करने के लिए,
ताकि आपकी ये बेकार में यूज ना जाए आपको। अब ऐसा नहीं है कि भाई आपको एक साइट मिल गया, अरे भाई ये तो 60 डीआर की साइट है, 56 डीआर की, फटाफट इसकी फाइंड कर लो। बाद में आप जब क्वालिटी एनालिसिस करने गए, क्यूए करने गए, तो पता चला अरे यार इसकी तो ट्रैफिक ही नहीं है, अरे यार इसकी तो रिलेवेंसी ही नहीं है। तो भाई आपके तो ये खर्च हो गए ना, जो कि कीमती है आपके लिए। तो भाई इसलिए पहले साइट सारे ऐड कर लो, और उसके बाद वन बाय वन आप सारे कॉन्टेक्ट्स निकालो। ठीक। अब ईमेल निकालने के बाद अगर आप मोस्टली हंटर से निकाल रहे हो ना, तो अगर ऐसा कुछ लगा है वैलिड, तो आपको वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। बट कभी कभी होता है ना कि कुछ साइट्स पे कुछ ईमेल्स ऐसे मिलते हैं जहाँ पे हंटर भी श्योर नहीं होता है। ठीक। या कुछ ईमेल आपको डायरेक्ट अबाउट अस पेज पे मिल गया, लाइक फॉर एग्जांपल list@budget101.com। ठीक, ऐसा कोई एक ईमेल मिल गया जो हंटर भी नहीं बता पाया, और आप भी श्योर नहीं हो कि यार क्या पता ये होगा, क्या पता ये नहीं होगा, कहीं ये बाउंस ना कर जाए, यानी पहुंचे ही नहीं उसके पास। तो आप सिंपल जा सकते हो हंटर के पास, और यहाँ पे आता है वेरीफायर का, आप यहाँ पे आके उस ईमेल को ऐड करके वेरीफाई कर सकते हो। तो आपको हंटर बता सकता है कि अब वो हंटर फिर से फाइंड करेगा उस ईमेल को, एंड ट्राई करेगा बताने का कि क्या इस पे अगर आप ईमेल करोगे तो ये बंदे के पास पहुंच सकती है या नहीं। ठीक। तो ये आपके दो स्टेप्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फाइंडिंग के, कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन के। सेम चीज यही होता है हंटर के साथ आप करोगे या रॉकेट रीच के साथ करोगे, सेम प्रोसेस होगा। आप ईमेल यूज करोगे, यहाँ पे रॉकेट रीच का आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। आप सिंपल अगर होगा तो यहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हो, अगर रॉकेट रीच फाइंड कर पाएगा तो वो दिखा देगा कि भाई देखो रॉकेट रीच फाइंड नहीं कर पाया। तो हर टूल की कुछ ना कुछ खासियत होती है, ठीक है। हंटर काफी एक इंडस्ट्री का आप समझ जाओ बेस्ट टूल है इस केस में, ईमेल फाइंडिंग एंड वेरिफिकेशन में। तो ट्राई करो हंटर यूज करने का, ठीक है। बट कभी कभी होता है हंटर के पास नहीं होता, रॉकेट रीच के पास होता है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, रॉकेट रीच भी साथ में। लेकिन बात वही है कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, आई गेस $400-500 पर मंथ है शायद उसकी प्राइसिंग, तो ये कॉस्टली है। तीसरा होता है कि आप अपोलो, जैसे मैंने बोला, तो अपोलो की अभी एक्सेस नहीं है मेरे पास, नहीं मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ठीक, और मैं कंपनी वाली शो कर नहीं सकता। तो अपोलो पे सिंपल आप साइन अप कर सकते हो, और वहाँ पे बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, ठीक। तो वहाँ पे आपके पास सारे मॉडिफायर्स होते हैं, जैसे हमने एचरेस पे सर्च किया ना, आप वहाँ पे डीआरडीए भी ट्राई कर सकते हो, चीजें फाइंड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आप डायरेक्ट कंपनीज को सेलेक्ट कर सकते हो और फाइंड कर सकते हो कि भाई इस टाइप का। वहाँ पे आप बेसिकली एचरेस को इंटीग्रेट कर सकते हो डायरेक्ट अपोलो के साथ। तो वहाँ पे आपको डीआर के मैट्रिक्स भी मिल जाते हैं, तो आप सीधे वहाँ से सारी चीज़ें निकाल सकते हो डेटा। बट ये अपोलो भी कॉस्टली है, तो यार वही बात है कि थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। बट ये बेस्ट है एक नॉर्मल ब्लॉगर के लिए जिसको पे नहीं करना। 5-6 ईमेल अकाउंट बना लो यार, आराम से काम करो। अगर महीने के 2 लिंक भी आपने लैंड करा लिए ना, लाइक वर्थ, क्योंकि जो आप लिंक बिल्डिंग करोगे, आप जिसको आउटरीच करोगे अपने मेट्रिक्स पे, वो बहुत क्वालिटी के लिंक्स होंगे, और उनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी जो आप नॉर्मल किसी सेलर से लोगे ऑनलाइन, ठीक है। तो आपका अगर आप खरीद भी लोगे ना ये टूल, और आपने 2 लिंक या 5 लिंक भी महीने में लैंड करा लिए, तो भाई वर्थ है यार उससे, ठीक है, उससे बहुत वर्थ है। तो वो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास बजट है। नहीं तो यार फ्री वाला फंडा यूज करो, काम होता रहेगा। एंड सेम जहाँ पे आपको कांटेक्ट पे श्योरिटी नहीं है कि भाई ये कांटेक्ट लाइक वेरीफाइड कांटेक्ट नहीं है, इस पे ईमेल नहीं जाने वाला, तो आप सिंपल सा वेरिफिकेशन टूल यूज कर सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ द टूल्स जो भी आउटरीच टूल होंगे, सबके पास अपनी वेरिफिकेशन फीचर होती है। सेल्स एंडी के पास भी है, ठीक है। पोस्टाजा अगर आप यूज करोगे, पोस्टाजा के पास भी अपनी वेरिफिकेशन फीचर है। तो सभी के पास होती है। तो जरूरी नहीं है कि आपको किसी टूल लाइक थर्ड पार्टी टूल या लाइक हंटर की तरह यूज करना है, आप किसी भी टूल को यूज कर सकते हो। बस सिंपल सा है, आपने पहले लिस्ट बनाई, साइट पे गए, साइट से आपने एक्सटेंशन यूज किया, कांटेक्ट मिला, ठीक है, नहीं मिला, ठीक है। अब मान के चलो एक ऐसा केस जहाँ पे आपको कांटेक्ट मिला ही नहीं दोनों साइड से, लाइक दोनों आप जो भी टूल यूज कर रहे हो, ठीक। तो अब यहाँ पे आपका थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। आपको क्या होता है कि आप जैसे मैं यहाँ पे अबाउट अस पेज पे आया, आपको अबाउट पे आके देखना पड़ेगा कि क्या पता उसने ईमेल ऐड किया हो, ठीक। आपको कांटेक्ट पे आके ऐड चेक करना होगा। ओके, इसने डायरेक्ट ओपन कर दिया ईमेल बॉक्स मेरा, ठीक है। तो देखो कांटेक्ट करने पे ये डायरेक्ट आ गया diy@budget101.com। तो क्योंकि इसने साइट पे लिखा भी नहीं था, लेकिन कांटेक्ट पे एक ईमेल मिल गया। तो अगर साइट पे आपको कहीं नहीं मिल रहा, तो आप हमेशा कांटेक्ट पेज पे जा सकते हो। आपका एंड गोल है
जो बंदा उस साइड बैठा हुआ है वेब मास्टर, उसको आपको आउटरीच करना है। तो आपको एक ईमेल चाहिए, आप कॉन्टेक्ट पे जाके, पेज पे जाके उठा सकते हो, या जो भी आपके सर्विस पेजेस है ना, आप वहां पे जाके ये सारी चीजें देख सकते हो। नहीं मिलता है तो आप सिंपल सा गूगल सर्च करो, फॉर एग्जाम्पल budget101.com CEO, ठीक है। देखो मिल गया। फर्स्ट नेम भी बोला था ना, लिस्ट जो था वो मिडिल नेम था उसका, फर्स्ट नेम था मेलिसा, ठीक है। तो आपको सीधे मिल गया बंदी का कांटेक्ट, ठीक है। तो आप सीधा यहाँ से लिंक्डइन पे जा सकते हो, वहां पे देख लोगे। और अगर आप लिंक्डइन पे चले गए तो बहुत सारे टूल्स से लिंक बिल्डिंग, सॉरी यार लिंक बिल्डिंग निकल रहा, लिंक्डइन से आपके कॉन्टैक्ट्स निकालने वाले बहुत सारे टूल्स हैं। एंड अगर आप सेल्स एंडी यूज कर रहे हो, सेल्स एंडी का खुद का एक एक्सटेंशन है जो कि फ्री में आपको, अगर होगा, उसने ऐड किया होगा इस कॉन्टैक्ट में अपना डिटेल्स, तो वो निकाल के आपको दे देगा, ठीक है। तो आप सिंपल सा सीईओ यूज कर सकते हो, ऑथर यूज कर सकते हो, कंटेंट मैनेजर यूज कर सकते हो, जिस पोजीशन के लिए आप समझ रहे हो कि हाँ यार ये पोजीशन हो सकती है उस साइट पे। तो ये ट्राई करो, दो चार मॉडिफायर्स यूज करो यहाँ पे, कोई ना कोई कॉन्टेक्ट हाथ लगी जाएगी, ठीक है। तो ये आप तरीके से कॉन्टेक्ट्स निकाल सकते हो। एंड अगेन जब आपके कॉन्टेक्ट्स मिल गए सीधे ऐड करते जाओ। और हमेशा ध्यान रखना कि भाई एक एडजेसेंट कॉन्टेक्ट्स ही ऐड करो, ये नहीं कि भाई इधर से उधर कर दिया आपने, ठीक। जो साइट है उसी की कॉन्टेक्ट ऐड करो, और ऐड करते करते आप अपनी लिस्ट बना लो, ठीक। एक बार आपकी लिस्ट बन गई तब अपन आगे चल सकते हैं टॉपिक बनाने में। तो यार यहाँ पे बता दो फटाफट, किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो। Any questions so far? ठीक है, ठीक है, सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। ओके भाई। हाँ, नेक्स्ट आता है अपना टॉपिक क्रिएशन या रिसोर्स क्रिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका मेक और ब्रेक टाइप का भी है, लाइक जब आपका ईमेल खुल जाएगा तब का, ठीक है। सो भाई हाउ टू अवॉइड स्पैम फोल्डर, भाई इसके लिए आप ईमेल वार्म अप आती है टूल्स, ठीक है। आप ईमेल वार्म अप टूल्स यूज करते हो। आजकल मोस्टली जितने भी आपके आउटरीच वाले टूल्स हैं सब फ्री में ईमेल वार्म अप आपको देते हैं। तो आप वहाँ पे किसी भी टूल को आप जब परचेज कर रहे हो, किसी भी टूल को यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, आपकी ऑटोमेटिक वो वार्म अप कर देंगे आपकी ईमेल को। वार्म अप इन द सेंस वो एक दूसरे पे बहुत ज्यादा, उनकी पूरी कॉन्टेक्ट्स की एक ये होती है, नेटवर्क होती है, जहाँ पे आपकी ईमेल से भेजा जाता है ईमेल, और दूसरे की ईमेल से आप पे आता है। तो इस तरह गूगल को समझ में आता है कि भाई ये एक ईमेल है जिससे बहुत फ्रिक्वेंटली ईमेल्स जा रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ स्पैम वो इनबॉक्स में लैंड करते हैं, ठीक। तो ये ईमेल वार्म अप का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। ओके, देन हाँ अपन आ जाते हैं टॉपिक पे। सो जो पिचिंग करनी है आपको टॉपिक, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा एक प्रेशियस टाइम आपको स्पेंड करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये वो टाइम है, ये वो जगह है जहाँ पे एक बंदे ने आपका ईमेल ओपन कर लिया और वो पढ़ रहा है। अब वो देख रहा है कि भाई उसे वैल्यू दिख रही है कि नहीं अपने साइट के लिए, कि क्या आपने ऐसा कोई टॉपिक पिच किया है जो सच में उसकी साइट के लिए बेटर हो, ताकि वो आगे बढ़ के आपको हाँ बोले। और अगर आप वही फालतू का टॉपिक बिना रिसर्च किए भेजो, भाई वो सीधे बंद करके निकल लेगा आगे, आपका मेहनत बर्बाद गया जितने आपने अभी तक किया, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, और जैसे मैंने बोला हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने शुरू में ही बोला था कि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट यार वर्थ है यार, आपका जितना टाइम आप स्पेंड करोगे ना उतना वर्थ है। और जितनी आपकी बड़ी लिस्ट होती जाएगी, जितने आपके रिलेशनशिप बनते जाएंगे, उतना आपको ये आसान होगा, और उतना ज्यादा आप इससे बेनिफिट पा सकते हो, उतना ज्यादा आप निचोड़ सकते हो आप इससे फायदा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक। तो आ, सबसे पहली बात, कभी रैंडम टॉपिक्स पिच मत करो, ठीक है। कोई भी साइड है आपने उठाया, एक रैंडम सी टॉपिक उठा के पिच कर दिया, यार कभी ये काम मत करो, पढ़ के बंदा गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करो कि आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, ना कि आप लिंक के लिए जा रहे हो, ठीक। हमेशा जैसे मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अब वैल्यू ऐड करने जा रहा हूँ, वो नहीं। तो कभी भी ऐसे टॉपिक्स पिच मत करो जो उनके साइट पे ऑलरेडी कवर्ड है, भाई बिल्कुल सेंस नहीं बनता कि भाई उनकी एक साइट है, आप ऑलरेडी एक टॉपिक कवर्ड है, और आप जा रहे हो यार उसको वही टॉपिक पिच कर दिया, बंदे को क्या फायदा मिलेगा। और उसका भाई वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं यार, यार वो वर्ड नहीं आ रहे मुझे एसईओ की, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई
compete करने लगेंगे दो आर्टिकल, कैनिबलाइजेशन, सॉरी, हाँ, तो उसको कैनिबलाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी कि एक ही टॉपिक दो बार compete कर रही है, तो भाई जाहिर सी बात है वो बंदा एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तो हमेशा उसको एक यूनिक टॉपिक पिच करो, ठीक है, जो आपकी एक्सेप्टेंस रेट को बढ़ाएगा, ठीक है, जो कि उसके साइट के रिलेटेड हो, उसके नीश के रिलेटेड हो। अब भाई आप बोलोगे कैसे करना है, ठीक, हमेशा एक सीड कीवर्ड बनाओ जिसको आप एचएस में जो भी टूल है, मैं एचएस अभी यूज कर रहा हूँ तो इसलिए एचएस बता रहा हूँ, आपने एचएस में यूज कर लिया और उसके सारे रिलेटेड कीवर्ड उठा लिया। फॉर एग्जाम्पल चलते हैं अपन यहाँ पे, मैं गया एसी रिपेयर, मैंने सिंपल एक कीवर्ड डाला, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसके रिलेटेड मुझे सारे चाहिए कीवर्ड, ठीक, या एसी रिपेयर बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, नीश हो जाएगा, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स होप की लोड हो जाए यार, एचरेफ्स, हाँ, ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, अब आपको इस ये आपका सीड कीवर्ड है, सीड कीवर्ड यानी ये आपका एकदम मेजर कीवर्ड है, सीड कीवर्ड का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, बट सिंपल समझो कि आपका मेजर टॉपिक है ईमेल मार्केटिंग, आपने वो डाल दिया, ठीक, और आप जो एक बार में पिच कर रहे हो ना साइट्स, हमेशा ट्राई करो कि एक ही टॉपिक पे पिच करो, इस तरह आपको आसानी होगी आपको गेस्ट पोस्ट लैंड करने में, ठीक है, और आपको कैंपेन बनाने में भी आसानी होगी। अगर आप मल्टीपल टॉपिक्स पे बनाओगे तो हर बार आपको मैट्रिक्स चेंज करने पड़ेंगे आपको, ठीक, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनती हो जाएगा। तो आप मान लो कि एक कैंपेन चला रहे हो 100 ईमेल्स का, तो एक ही टॉपिक के अराउंड उस कैंपेन की चलाओ। फॉर एग्जांपल आप ईमेल मार्केटिंग ही कर रहे हो तो आप ईमेल मार्केटिंग ही करो, ना कि कंटेंट मार्केटिंग की उसके बीच में घुसा दो, ठीक है, इस तरह आपको आसानी होगा कि आप पर्सनलाइज बेटर कर पाओ। बार बार आप ये नहीं होगा कि भाई 50 ईमेल आपने ईमेल मार्केटिंग के लिए भेजी है, 50 ईमेल आपने कंटेंट मार्केटिंग के लिए भेज दिए हैं, आप फिर दोनों के लिए आप अलग अलग क्यूए कर रहे हो, दोनों के लिए आप अलग अलग टेम्पलेट बना रहे हो, बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा, ठीक, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो कि एक टॉपिक पे एक कैंपेन चलाओ और वहां से मल्टीपल लिंक्स उठाओ, ठीक। तो आपने ईमेल मार्केटिंग, आपका फॉर एग्जांपल आप ईमेल मार्केटिंग के लिए कर रहे हो, तो अब यहाँ पे आपने सीड कीवर्ड डाला, रिलेटेड कीवर्ड्स निकाले, ठीक, अब यहाँ पे आ रहा है सारे आपके जो ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स उन्हें छोड़ दो, आप इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को ही पकड़ो, ठीक, फॉर एग्जांपल ईमेल मार्केटिंग टूल्स, ये आपका एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड हो गया। ईमेल मार्केटिंग एग्जांपल्स, ईमेल सॉफ्टवेयर फॉर मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग टेम्पलेट, ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन, फ्री ईमेल मार्केटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, कंपनीज, स्ट्रेटजीज, ठीक, प्लेटफॉर्म, टिप्स, ये जो जितने सारे चीजें हैं ना, ये सारी जो आपकी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं, और इंफॉर्मेशनल से हैदर भाई, मैं आप क्वेश्चन नोट कर लो, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है, हाँ, ये सारे आपके इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स है जहाँ पे आप एक ब्लॉग लिख सकते हो। अब आप अगर चले जाओगे रिमोट पे, आप इस पे यार क्या ही ब्लॉग लिखोगे, लिख सकते हो ऑफ कोर्स, बट वो काफी ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड हो जाएगा, आपकी भी मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी कंपेयर टू आप एक आर्टिकल लिख रहे हो ईमेल मार्केटिंग टूल्स, आप सिंपल सा एक सर्च करोगे यार, फटाफट एक आर्टिकल लिख के निकल लोगे, ठीक। तो आप ऐसे कीवर्ड सेलेक्ट करो जहाँ पे आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो कि बेहतर आप टॉपिक्स बना पाओ, ठीक। अब आपने यहाँ से ऐसे 50 कीवर्ड आपने उठा लिए यहाँ से, ठीक, वापस आते हैं अपन। अब आपने जितने भी मतलब बहुत सारे बना लिए टॉपिक, आपने कीवर्ड उठा लिए, अब इन कीवर्ड के अराउंड आप टॉपिक्स बनाओ खुद से, ठीक। फॉर एग्जाम्पल वापस चलते हैं, आप आए ईमेल मार्केटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक, अब बोलोगे भाई इससे टॉपिक से कैसे बताएं, सिंपल भाई, टॉप 10 बेस्ट ईमेल मार्केटिंग बेस्ट, टॉप 10 ईमेल मार्केटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस यू शुड फॉलो इन 2023, एक टॉपिक आपका रेडी है, ठीक। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग 101, ठीक, एक्स बेस्ट प्रैक्टिसेस टू फॉलो, ठीक, एक्स एक्स प्रैक्टिसेस टू अवॉइड, एक्स ईमेल मार्केटिंग मिस्टेक्स टू अवॉइड, ठीक, इस तरह आप जुबानी आप टॉपिक्स बना सकते हो अलग अलग टाइप के ब्लॉग कंटेंट के, ठीक है। तो इस तरह के आप ना एक टॉपिक के अराउंड, लाइक एक कीवर्ड के अराउंड आप 4 से 5 इजीली बना सकते हो टॉपिक अलग अलग टाइप के, ठीक। आपने बना लिया, सेव करते गए आप एक शीट बना लो, ठीक, आपने एक शीट बनाई और
इसके एजेंशन में आप टॉपिक लिखते गए फटाफट, ठीक, कि आप ये सारी टॉपिक बनाते गए, और फाइनली आपके पास एट द एंड आपके पास समझ जाओ आपने 10 कीवर्ड डिसाइड किए थे ईमेल मार्केटिंग के अराउंड, और आपने 50 टॉपिक बना के रख लिए, ठीक। अब आपके पास ये हो गया। अब आप जाओ टारगेट ब्लॉक के पास, ठीक है। अब आप उस ब्लॉक के पास जाओ जो आपके पास साइट है। मान लो आपके पास साइट्स की हबस्पॉट थी, ठीक है, लेट्स से हबस्पॉट है, ठीक। ये आपके पास साइट आपने क्वालिफाई की थी जिसको आपको आउटरीच करना है ईमेल मार्केटिंग के लिए, और आपके पास टॉपिक के एक ईमेल मार्केटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस बना। आपने क्या किया, साइट हबस्पॉट, ठीक। आप आए और उस टॉपिक को पटक दो यहाँ पे, ठीक। एक्स बेस्ट नेक्स्ट ईमेल मार्केटिंग बेस्ट प्रैक्टिस, ईमेल मार्केटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस टू फॉलो इन, ठीक। अब देखो, अगर आपको यहाँ पे कोई ऐसा टॉपिक दिख जाता है जो हबस्पॉट ने ऑलरेडी कवर किया है, ठीक, लेट्स अवॉइड दिस। अब यहाँ पे क्या है कि हमने बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर दिया, तो एक अभी हमें दिख भी नहीं रहा बेस्ट प्रैक्टिसेस। अगर आप देखो तो लिस्ट ऑफ ईमेल मार्केटिंग स्टैट दिख रहा है, ये दिख रहा है, गाइड टू कंटेंट मार्केटिंग दिख रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें अभी तक कहीं नहीं दिखा। यानी ये एक टॉपिक है जिसको आप पिच कर सकते हो, और आपको बहुत ज्यादा कंफर्म होना है कि भाई इसने सच में नहीं किया है, क्योंकि आप बहुत बड़ी साइट को आउटरीच कर रहे हो। तो सिंपल से आप अपना सीड कीवर्ड मतलब जो आप कीवर्ड था मेल वो ऐड कर दो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब एक बार देख लो, देखो यहाँ पे आ गया, ठीक। तो चांसेस है कि आप, अगर आपके पास एक टॉपिक है जो पार्शियल टाइप का है, तो आप चाहो तो उसे पिच कर भी सकते हो, लेकिन बात वही होगी कि कैनिबलाइजेशन का प्रॉब्लम आएगा, ठीक। तो इस टॉपिक को आपको इस साइट के लिए अवॉइड करना है, ये नहीं कि आपकी जो दूसरी साइट है उसके लिए अवॉइड कर देना है आपको, ठीक। आप मान लो कि जोहो को कर रहे थे, ठीक, और क्या पता उसने वो कवर ही नहीं किया हो ईमेल मार्केटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, लेकिन आपने अपनी लिस्ट से ही भगा दिया इस टॉपिक को, ठीक। तो ये नहीं करना है। क्या पता है एक टॉपिक को हबस्पॉट ने कवर किया है, जोहो ने नहीं किया, या जोहो ने किया है हबस्पॉट ने नहीं किया, या किसी तीसरी साइट है उसने नहीं किया, ठीक है। तो हमेशा आपको बस टॉपिक्स को एक बार फटाफट स्कैन कर लेना है इस तरह साइट ऑपरेटर यूज करके कि वो साइट ने कवर किया है कि नहीं। अगर किया है, फॉर एग्जांपल मैं समझ रहा हूँ कि जोहो ने नहीं किया है, ठीक है, सॉरी हबस्पॉट ने नहीं किया है, तो मैंने यहाँ पे किया, सॉरी ये मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ऐसा कुछ ये नहीं है। मैंने यहाँ पे टॉपिक और टॉपिक 1 कर लिया, ठीक, और यहाँ पे मैंने कर दिया एक्स ईमेल मार्केटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो इन 2023, ठीक। आपने ये टॉपिक ऐड कर दिया, आपको इसी फॉर्मेट में ऐड करते जाना है सबके सामने, ताकि जब आप टूल में मैपिंग करोगे, जो आपकी ऑटोमेशन टूल होगी, तो वहां पे मैपिंग आपके लिए आसान हो जाए उस टूल के लिए, ठीक। सेम चीज आपने उठा लिया यहाँ पे, टॉपिक 2 टॉपिक 3, ठीक, आपने टॉपिक 2 टॉपिक 3। कभी भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि अगर आप किसी साइट को पिच कर रहे हो ना गेस्ट पोस्ट के लिए, तो स्टैंडर्ड तरीके से आपको कम से कम 3 टॉपिक पिच तो करनी ही चाहिए, ताकि उसके पास ऑप्शंस हो कि भाई वो तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर ले। कभी आप एक करोगे तो भाई वो या तो हाँ या ना बोलेगा, 3 करोगे तो उसके पास बेटर ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, क्या पता वो तीनों में से किसी एक को हाँ बोल दे, ठीक। तो आपके पास एक कंटेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा ट्राई करो कि 3 टॉपिक पिच करो उन जो भी एक साइट को आप पिच करो, यानी पर साइट 3 टॉपिक्स। अब आप सोचोगे यार ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव हो जाएगा, यार इतना ज्यादा नहीं होगा। जब आपके पास 50 टॉपिक्स के या 500 टॉपिक्स की लिस्ट होगी ना, तो बस आपको साइट देखना है कि अरे ये तो ईमेल मार्केटिंग के रिलेटेड है, ठीक। फॉर एग्जांपल होम बिजनेस रिव्यू ये तो होम बिजनेस मैगजीन ये तो ईमेल मार्केटिंग के रिलेटेड है। फटाफट आपने अपने लिस्ट में गए, कंट्रोल F किया, ईमेल मार्केटिंग किया, आपके पास ईमेल मार्केटिंग के सारी टॉपिक्स आ जाएंगे। फटाफट आपने किसी भी एक रैंडम को उठाया ईमेल मार्केटिंग की साइट ऑपरेटर यूज किया, चेक किया कि भाई है या नहीं, नहीं है, लेट्स ऐड, है, ट्राई अगेन, ठीक। तो फटाफट आप अलग अलग, जब आपके पास बहुत ज्यादा टॉपिक्स की लिस्ट हो जाएंगी, तो ये चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। इसलिए मैं बोला था कि शुरू में प्रॉब्लम है, लेकिन जितनी ज्यादा आप इसके डेप्थ में जाओगे, जितनी ज्यादा आप अंदर घुसते जाओगे, जितनी ज्यादा आपके पास रिसोर्सेस होंगे, उतनी ज्यादा ये चीजें आसान होती जाएंगी। तो इस तरह आपको मल्टीपल टॉपिक्स बनाते हुए चलते जाना है, ठीक। कहाँ पे था, ठीक है।
अब इन जैसे मैंने बोला XYZ कैरेक्टर जो भी आपके कीवर्ड, इफ दे आर ऑलरेडी कवर्ड फॉर दैट कीवर्ड, ठीक। अब मान लो कि जैसे हमने सर्च किया था ना ईमेल मार्केटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस किया है तो लेट्स चेक कि मिस्टेक्स किया है कि नहीं क्या है, ठीक। टिप्स टू ईमेल मार्केटिंग टिप्स टू यूज टूल्स, ठीक। देखो अब आप क्या कर सकते हो, टिप्स ऐड कर सकते हो फॉर एनी पर्टिकुलर टूल। मान लो कि सेल्स एंड यूज कर रहे हैं ईमेल मार्केटिंग के लिए, या कोई 10 टूल की टॉपिक हमने ऐड की, और हमने बताया कि एक टूल को, एक आउटरीचिंग टूल को हम कैसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आपने उसकी पूरी सेटअप बता दी कि भाई ऐसे ऐसे करना है, जो कि HubSpot ने ऑलरेडी कोई कीवर्ड के लिए कवर नहीं किया है, तो ठीक है जो हमने कवर नहीं किया एंड इट इज रिलेटेड टू आवर नीश, तो लेट्स गो विद दिस, ठीक है। तो ऐसे आप टॉपिक बनाओगे जो ऑलरेडी कवर नहीं किया, बस थोड़ा सा वेरिएशन आपको देना है, बहुत सोचना नहीं है कि भाई आप बैठ के सोच लो पूरे दिन, ठीक। मैंने स्टार्ट किया था भाई, मुझे एक 3 3 टॉपिक बनाने में 10 10 मिनट लगते थे, 15 मिनट, कभी कभी 20 20 मिनट लगते थे, क्योंकि मेरे पास आइडियाज ही नहीं होते थे। लेकिन जैसे जैसे आप आपके लिए आसान होती जाएंगी, ठीक। तो शुरू में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ, बट ठीक। सो आपका ये हो गया। अब ये आपके फर्स्ट तरीका हो गया, जब आप किसी टॉपिक को गेस्ट, मान लो आप किसी इंफोग्राफिक के लिए पिच कर रहे हो, ठीक है, या रिसोर्सेज के लिए, लाइक डेटा स्टडी आपने कुछ की है साइट पे, जो आप बाकी साइट्स को बोलना चाहते हो कि भाई मैंने एक स्टडी किया है, और ये स्टैट्स है मेरे पास, ये इंफोग्राफिक है जिसको आप लिंक कर सकते हो। तो आप सीधा आके बोल सकते हो कि भाई आप इंफोग्राफिक, ठीक है, जो आपका इंफोग्राफिक हो या जो आपकी स्टडी हो, रिसोर्स हो, वो एक काफी इंफॉर्मेशनल हो, एक और एक्यूरेट हो। देखो कभी भी कोई भी साइट आपको तभी वो ऐड करेगी अपने साइट पे, ठीक, वो स्टडी को, वो इंफोग्राफिक को, जब तक वो एक्यूरेट नहीं होगी, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी लुक, अगर इंफोग्राफिक स्टडी है तो आपकी जो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह है आपकी चांसेस मतलब बढ़ाते हैं कि बंदा एक्सेप्ट कर पाए, ठीक। एंड उसके बाद आप सिंपल सा, अगर आपके पास बनाने, ये मैंने कैनवा से बनाया था टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, अभी भी कैनवा पे ही पड़ा हुआ है, तो देख लो यार, और मुश्किल से आधे घंटे 45 मिनट में मैंने बना लिया था, और काफी अच्छे साइट से मैंने लिंक उठाए थे ठीक है, वो भी फ्री में। तो आप सिंपल से रिसोर्स बना लो, ठीक, और एक सिंपल सा रिसर्च करो टॉपिक का, उस टॉपिक के अराउंड आपने इन्फोग्राफिक बनाना है, बना के आप अपने इन्फोग्राफिक के स्टडी जो भी हो आपको ऐड कर देना है, आपको बना लेना है। अब बस उस टॉपिक के अराउंड आपको पिच करनी है, साइट्स फाइंड करनी है, उसको पिच करनी है। मैं टेम्पलेट दिखाऊंगा कि कैसे, कौन सी टेम्पलेट एक्चुअली में मैंने यूज की थी इस इन्फोग्राफिक के लिए, ठीक, वो भी दिखाऊंगा आगे। तो इस तरह आप टॉपिक्स बना सकते हो, टॉपिक्स या रिसोर्स या इन्फोग्राफिक्स जो भी आप बना सकते हो। अभी मैं ये नहीं बता सकता यार कि इन्फोग्राफिक कैसे बनानी है, सॉरी, वो या तो आप बनवा सकते हो या खुद बना सकते हो, थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए, कैनवा इतना आसान अब हो गया है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीजें बनाना, तो बस आप देखो और बनाओ एंड यू कैन डू इट, ठीक। तो यहाँ पे बता दो यार थोड़ा सा, अगर कुछ बचा हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, वी आर हाफ वे। हम्म, यार सब सो गए हैं क्या? ठीक है ओके ओके ओके। हाँ मैं आगे बताता हूँ, ठीक है, रिलायंसी पे मैं आगे बताता हूँ कि कितने आपको ईमेल ये करने हैं। हाँ हाँ देखो भाई, आप, मैं बताऊंगा टेम्पलेट भी कैसे बनाना है, अभी आप देखो, ठीक है, और वो टेम्पलेट भी मैं शेयर कर दूंगा, कोई ऐसी इशू नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आपको लिखना पहले कुछ नहीं, आपको सिर्फ टॉपिक्स बना के रखने हैं, जब बंदा एक्सेप्ट करेगा तब आपको आर्टिकल लिखना है। ये नहीं कि भाई आपको, आपने 50 लिंक टॉपिक बना लिया, आप 50 कर रहे हो, ठीक, एक कीवर्ड के लिए 3 टॉपिक क्रिएट किया, तो मेन
भाई बंदा तो एक ही एक्सेप्ट करेगा ना, कौन सा तीनों एक्सेप्ट करने वाला है? आप तो ऑप्शन दे रहे हो ना भाई उसे। आप ये थोड़ी बोल रहे कि भाई तीनों के तीनों तू एक्सेप्ट कर, ठीक, आप तो उसे ऑप्शन दे रहे हो। सर टॉप साइट्स पर भी किया सेम स्ट्रेटजी, बिल्कुल भाई टॉप साइट्स पे ही मोस्टली ये वर्क करती है, ठीक है, बहुत आसानी से वर्क करती है। मीडियम पे वर्क करेगी शॉर्ट, लेकिन बात वही है कि जितनी बड़ी साइट होगी ना, जितने मैं स्टेप्स बता रहा हूँ ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक, आपको मे बी कोई ने बताया या बताया मुझे नहीं पता यार, मैं ऐसे क्लेम नहीं कर सकता, बट ये जो मैंने किया है मैंने पर्सनल सीखा है, मैंने पर्सनल किया है, और ये सारी चीज मैंने किसी से लिखवाए नहीं है, पर्सनल लिखा है यार, ठीक है, सारी चीज अपने एक्सपीरियंस से है, तो जो मैंने किया है मैं वो बता रहा हूँ। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या किए हैं मुझे नहीं पता यार, ना ही मैं इतना एक्सपर्ट हूँ, सीधी सी बात है। लास्ट में होगा भाई, रिवीजन कर देंगे, ठीक है, श्योर, हाँ। ओके सो फाइनली आता है स्टेप 4, ठीक है, पिचिंग टेम्पलेट क्रिएशन, कि आप टेम्पलेट कैसे बनाओगे पिचिंग के लिए, जो आप पिच करने वाले हो, ठीक। तो यार अब जिंदगी बहुत आसान हो चुकी है चैट जीपीटी के यूज से, या जितने भी आई हैं, ठीक, काफी जिंदगी आसान हो गई। जब मैंने 2020 में किया था आउटरीच, तो भाई बहुत मुश्किलें होती थी, सब पीछे अपने को बनाने पड़ते थे शुरू से अंत तक, ठीक है। तो अब तो काफी आसान हो गया, आप एक सीधा सा कमांड दो, आपके लिए पिचिंग टेम्पलेट रेडी है, ठीक। तो हाँ, अब आपको सिर्फ एक काम करना है कि एक थॉरो कमांड देना है, चैट जीपीटी या जो भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है, और आपके लिए वो टेम्पलेट बन के रेडी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं नहीं बताने वाला कि भाई क्या कमांड कितना दूं, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, आप जैसा कमांड दोगे चैट जीपीटी को, ठीक, वैसा आपके लिए टेम्पलेट बन के रेडी होने वाला है, ठीक। लेकिन ट्राई करो कि आप हर एक पॉइंट्स कवर करो। फॉर एग्जाम्पल अब स्टार्ट करते हैं, इससे पहले कि आप कमांड दो, ठीक, परसोना आपको बनाना बहुत जरूरी है। अब परसोना क्या है, ठीक, परसोना वो है जो आप यूज करने वालों को रीच आउट करने के लिए बंदे को, ठीक, कोई एक बंदा है जिसको आप मतलब, या तो आप खुद को एज अ परसोना यूज कर सकते हो, जैसे मैं हूँ, ठीक, अगर मैं एक अच्छी पोजीशन पे हूँ किसी कंपनी के लिए, ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं हबस्पॉट में हूँ, मैं कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर हूँ, ठीक, तो मुझे और किसी के परसोना की जरूरत नहीं है भाई, मैं तो खुद एक अथॉरिटी बंदा हूँ ना, इतनी बड़ी कंपनी में मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। या तो मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको मुझे कोई नॉलेज नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं HVAC के लिए जो मैं दिखा रहा था, ठीक, एसी वाले नीश में हूँ, ठीक, मुझे कुछ पता नहीं यार, मैं कौन सा बंदा हूँ, मैं तो एक ब्लॉगर हूँ, मुझे तो नीश के बारे में पता ही नहीं है, एसी के बारे में पता ही नहीं है। तो उस केस में हमें एक फेक पर्सोना बनाना होता है, जो हम EEAT के लिए करते हैं आजकल नॉर्मली, कि एक हम ऑथर प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक, मोस्टली भाई कोई बंदे के पास ऑथर प्रोफाइल नहीं होने वाली है एक्चुअल, सब फेक प्रोफाइल्स होते हैं EEAT को सेटिस्फाई करने के लिए। तो होता क्या है कि हम लोग बाहर के लोग को बना लेते हैं कि भाई एक ये एलेक्स नाम का बंदा है, जिसकी एक HVAC कॉन्ट्रैक्टर है, उसकी एक कंपनी है लोकल, ह्यूस्टन में एक कंपनी चलाता है 25 साल से, ठीक है। तो ऐसा हमने एक फेक पर्सोना बना लिया एक बंदे का, कि ये बंदा एग्जिस्ट करता है, ठीक, उसकी ये कंपनी है, वो इस पोजीशन पे है, ठीक, वो ये काम कर रहा है, इतने साल से काम कर रहा है, ये सारी चीज, और उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल हो तो भाई बहुत बेहतर है, वहां पे चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अब या तो आप खुद को प्रोफेशनली वहां पे ऐड कर दो, अगर आप अच्छे पोजीशन पे हो, या आप अपनी कंपनी को भाई फ्रंट फुट पे रखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपकी एक डिजिटल एजेंसी है, तो भाई अब आप किसी और को नहीं दिखाओगे ना, आप तो खुद एक बंदे हो, तो आप वहां पे खुद को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आपको किसी फेक पर्सोना की जरूरत नहीं है। तो वहां पे आप सिंपल अपनी प्रोफेशनल डिटेल्स ऐड कर सकते हो, या तो अगर आपकी खुद की पर्सोना अगर है, किसी फेक पर्सोना बनाना है तो वो अलग बात है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना नेम बनाना है, डेजिग्नेशन एक ऐड करना है, ठीक, आपकी कंपनी क्या होगी, लिंक्डइन प्रोफाइल, और अगर आपकी कभी आपने किसी इस बड़ी साइट्स पे गेस्ट पोस्ट कर रखा है, ठीक, फॉर एग्जांपल इससे पहले आपने अपने नाम के ऊपर, जैसे मैं हूँ, मैंने किसी बड़ी साइट पे अगर गेस्ट पोस्ट कर रखा है अपने नाम पे, तो मैं सीधे बोल सकता हूँ कि भाई फीचर्ड इन दिस, फीचर्ड ऑन प्रोनर, फीचर्ड ऑन फॉर्ब्स, फीचर्ड ऑन दिस, फीचर्ड ऑन दैट, ठीक। तो ये चीजें ना बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करती है, बहुत ज्यादा ट्राई ऐड करती है, तो जैसे मैंने लिखा ऑप्शनल है तो भाई चांसेस आपकी ठीक है, ये काम है अपने आप को। हाँ हाँ, ये जो चीजें होती है ना, ये इम्पोर्टेंट
भाई हमारे पास नॉलेज हो, बंदा वो लिखे जो ऑलरेडी एक अथॉरिटी हो, जिसने और वो उसे पता कैसे चलेगा जब वो खुद रेफरेंस कि भाई मैंने इस साइट पे, इतनी बड़ी साइट्स पे ये आर्टिकल पब्लिश किया है, रेफरेंस आते हैं। तो अगर आपके नाम पे कोई पब्लिश्ड पीसेस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत आराम से लैंड करा सकते हो। तो ये 3 चीज एटलीस्ट रेडी कर लो। लिंक प्रोफाइल है तो बेस्ट है, नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, इतना काफी है। अब आप क्या कर सकते हो कि चैट जीपीटी को सिंपल सा एक कमांड दे दो कि वी आर राइटिंग एन आउटरीच कैंपेन, वी आर डूइंग एन आउटरीच कैंपेन ऑन दिस दिस ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। और मेरा प्रोफेशन का हूँ, इस कंपनी का हूँ, और मैं टॉपिक्स, आई एम पिचिंग 3 टॉपिक्स टू पब्लिशर्स फॉर गेस्ट पोस्ट कंट्रीब्यूशन, ठीक है, या कंटेंट कंट्रीब्यूशन। इज राइट इंगेजिंग ईमेल, ठीक है, with a PR focused सब्जेक्ट लाइन, ठीक है। अब देखो क्या, रुक जाओ, ना बोलने से चैट जीपीटी पे अगर दिखा पाऊँ, लेट्स ट्राई दिस ना। चैट जीपीटी खुल जाए तो भाई मेहरबानी है, ठीक है। ठीक। सो मोहम्मद उमर खान, कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर एट, मान लो कि, ठीक है, अभी मैं फेक दिखा देता हूँ भाई, ठीक, एट HubSpot आई एम डूइंग email outreach campaign to publish for content contributions. एक सेकंड, नहीं पता क्यों, हाँ सॉरी, contributions on sites where I'll be pitching to the publishers and where we'll be pitching 3 topics, relevant topics to the publishers editors on the site. Can you please write me an email template for this task? Remember, create a very professional and engaging email body along with our CTR focused subject lines to improve the open rate, finally conversion rate. देखो मैंने एक थॉरो एक कमांड दी कि मैं कौन हूँ, ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, मैं क्या देने वाला हूँ, 3 रिलेवेंट टॉपिक्स, ठीक, टॉपिक्स अब यहाँ पे देख लेते हैं, रिलेटेड टू ईमेल मार्केटिंग, ठीक, किसे देने वाला हूँ टॉपिक्स, देन क्या करना है चैट जीपीटी को, उसे क्या टोन देना है, मैंने बोला प्रोफेशनली एंगेजिंग बॉडी, और जो सब्जेक्ट लाइन हो यानी जो सब्जेक्ट आते हैं हमारे पास, ठीक, वो एक CTR फोकस्ड सब्जेक्ट लाइन हो टू इम्प्रूव द ओपन रेट एंड फाइनली द कन्वर्जन रेट। लेट्स सी कि चैट जीपीटी क्या देता है। कितने टाइम लगा आपको? बिल्कुल नहीं, ठीक, मुश्किल से 10 सेकंड। अब देख लेते हैं भाई, सब्जेक्ट क्या होगा, एक्सक्लूसिव कंटेंट कंट्रीब्यूशन फॉर, जो साइट नेम होगी वो, और फ्रॉम HubSpot। अब यहाँ पे ये कर भी नहीं सकते आप, अगर देखो क्योंकि चैट जीपीटी ने इसलिए लिखा क्योंकि HubSpot एक बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पे ये बढ़ जाएगी कि भाई HubSpot दे रहा है, ठीक, लेकिन आप HubSpot के थ्रू नहीं, आप एक बंदे हो जो कर रहे हो,
तो आप ये पार्ट हटा सकते हो। और यहाँ पे आप इसे पर्सनलाइज कर सकते हो फॉर, लेट्स सी, आप इसे पर्सनलाइज कर सकते हो नेम, ठीक। है जो नेम होगा बंदे का जो भी होगा, ठीक, वो एक्सक्लूसिव कंटेंट कंट्रीब्यूशन फॉर साइट नेम, यानी फॉर एग्जांपल बंदे का नाम है एलेक्स, हे एलेक्स एक्सक्लूसिव कंटेंट कंट्रीब्यूशन फॉर एचरेफ्स, ठीक। ये आपकी सब्जेक्ट लाइन हो गई। तो एक तो एक्सक्लूसिविटी जो भी आप एक क्रिएट कर रहा है बंदे के दिमाग में कर रहा है कि अच्छा भाई एचरेफ्स को पिच कर रहा है, क्या ऐसा होगा, कुछ तो टॉपिक होगा इसके अंदर, ठीक। अब बता रहा है डियर या हे आप कर सकते हो, जो भी नाम है। आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, ठीक। आई रिसेंटली कम अक्रॉस दिस साइट, जो भी साइट होगी, एंड इम्प्रेस्ड बाई इनसाइटफुल आर्टिकल्स, जो भी है इम्प्रेस कर रहे हो आप, उसे बता रहे हो कि भाई आपने एक्चुअली इसके कंटेंट से आपने एक्चुअली इसके साइट को देखा है, और आप बता रहे हो कि भाई मेरे पास भी है स्पॉट, या आप बता सकते हो आई बिलीव आई हैव वैल्यूएबल इनसाइट टू शेयर विथ योर ऑडियंस एंड वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट टू योर स्टीम प्लेटफॉर्म, ठीक। आप ऐसा बता रहे हो। अब आप बता रहे हो कि भाई एज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ ईमेल मार्केटिंग, क्योंकि भाई हबस्पॉट का है और मैं बता दिया कि कंटेंट मार्केटर हूँ, एक ईमेल मार्केटर हूँ, तो वहां पे मैं अपने आप को एक्सपर्ट बता सकता हूँ ताकि वो बंदे के पास कन्फ्यूजन ही ना रहे, एक न्यूबी हो, ठीक। मैंने आइडेंटिफाई किया है 3 इंगेजिंग एंड रेलेवेंट टॉपिक्स दैट आई बिलीव वुड रेजोनेट वेल विथ योर रीडर्स। यहाँ पे अभी तक आप देख रहे हो कहीं भी लिंक्स की बात हुई ही नहीं है, यहाँ पे हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपने 3 टॉपिक दिया, जैसे हमने बोला था 3 टॉपिक हम वहाँ पे ऐड कर रहे थे अपनी शीट में, तो ये 3 टॉपिक ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक। आपने 3 टॉपिक दिया। अब ये बता रहा है कि अब इसने बहुत ज्यादा ये कर दिया, इतनी बड़ी भी रखनी नहीं है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता इतना बड़ा पढ़ने का, इतना काफी है, ठीक। इतना मोर देन इनफ है एक ईमेल के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। मतलब ये पार्ट, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि भाई वो अब नीचे पढ़े कि क्यों इतना बेनिफिट होगा उसके ऑडियंस के लिए, ठीक। अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लमेटिक है, मतलब इतना कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है। तो इतना कर सकते हो और उसके बाद सीधा आप ये कर सकते हो कि प्लीज लेट मी नो इफ यूड बी इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग दिस फर्दर, आई एम अवेलेबल फॉर अ ईमेल कन्वर्सेशन एट योर कन्वर्सेशन, ये कॉल हटा दे, ठीक। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम कंट्रीब्यूशन, वार्म रिगार्ड्स मोहम्मद अमीन खान, ये फोन नंबर वगैरह देना है, या फिर अगर आपको ईमेल सिग्नेचर ऐड करनी है क्या ऐड कर सकते हो। तो देखा, मतलब विद इन 10 सेकेंड्स आपने एक बढ़िया सा कमांड दिया, क्योंकि आपके पास सारे डेटा थे, आपका नाम था, परसोना का नाम था, क्या करता है परसोना, कहाँ करता है, वो सारी चीजें थी, आप क्या करने वाले हो, आप क्या चाहते हो, चैट जीपीटी को आपने सब दिया, एक बेहतर से उठा के दे दी इसने, ठीक। अब आप यहाँ पे ओपन रेट के साथ आप खेल लाइक सब्जेक्ट लाइन्स के साथ खेल सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको डिपेंड करता है कि भाई बंदा ओपन करेगा या नहीं, ठीक। तो ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक। इसके साथ आप खेल सकते हो, इसको बोल सकते हो कि भाई प्लीज ट्राई अगेन वन मोर टाइम फॉर द सब्जेक्ट लाइन, इस तरह आप कुछ भी कर सकते हो। आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ए बी टेस्टिंग कर सकते हो कि कौन सी सब्जेक्ट लाइन आपके लिए बेटर परफॉर्म कर रही है। ये आपने कर लिया, ये हो गई आपकी ऑटोमेटिक पिच टेम्पलेट क्रिएशन यूजिंग चैट जीपीटी। दूसरी आपकी हो गई भाई कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नॉलेज है तो भाई आप ये कर सकते हो, लेकिन हाँ हमेशा ये ध्यान रखना कि सब्जेक्ट लाइन कैचिंग एंड इंट्रीगिंग होनी चाहिए। आपकी पर्सनलाइजेशन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो जितना चाहो कि पर्सनलाइज करो, पर्सनलाइज इन द सेंस आप उसके हर जगह नेम ये कर रहे हो, आप अपना उसका नेम ऐड कर रहे हो, आप उसकी साइट के बारे में बता रहे हो, आप बोल रहे हो, आप किसी आर्टिकल के बारे में बता दें कि भाई मैं ये तो आर्टिकल पढ़ के आया हूँ और मुझे मजा आ गया आर्टिकल पढ़ के, ठीक। तो ऐसा जितना आप पर्सनलाइज करोगे, जितना आप उसे फील कराओगे कि आपने टाइम दिया है उसकी साइट पे, उतना वो आपकी टाइम की वैल्यू करेगा, ठीक है, जो सामने वाला बंदा है। और उसके बाद आप क्या आ गया कि देखो बॉडी कंटेंट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इंगेजिंग, ट्रस्टवर्दी, जहाँ पे आप ट्रस्ट ऐड कर रहे हो, और आपको एक जो कीन इंटरेस्ट है साइट पे, ऐसा दिखाना कि भाई आप कोई एरे गहरे नहीं हो, आपको लिंक वगैरह नहीं चाहिए, बस आ रहे हो कि भाई ऐड करना है मुझे रिसोर्स, क्योंकि मैं तो भाई फैन हूँ आपके साइट का, मैं तो भाई आपके साइट को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, बहुत टाइम से आपके कंटेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस टाइप का, ठीक। और नीचे अगर आप ईमेल सिग्नेचर ऐड कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, जित एक अच्छा ईमेल सिग्नेचर आपके प्रोफेशनलिज्म को शो करता है कि भाई आपने ईमेल सिग्नेचर ऐड किया है और आप हर चीज का ध्यान रख रहे हो, ठीक। नहीं है भाई आप क्या, अगर चैट जीपीटी से मन नहीं है भाई, आप नाराज हो चैट जीपीटी से, आपके पास ताकत है, आपके पास इतना दिमाग है, ठीक, तो
मैनुअल पिच क्रिएशन कर सकते हो, आप मैनुअली क्रिएट कर सकते हो अगर आपके पास नॉलेज है इसकी। ठीक है, तो वहां पे आपके पास बहुत ज्यादा कंट्रोल होगी कि आप क्या ऐड करने वाले हो। ठीक, क्या कैसे ऐड करना है, किस एंगल में ऐड करना है, आपको फनी ऐड करना है, आपको प्रोफेशनल ऐड करना है, जैसे टाइप का। तो वो आपको ऐड कर सकते हो और आप उसे और बेटर पर्सनलाइज कर सकते हो। तो इस तरह आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो, जैसा मैंने अभी दिखा दिया। लेकिन इन चीज़ों का, इन नोट्स का हमेशा ध्यान रखना। ठीक, कि ये सारी चीज़ें आपकी हो, ज़्यादा बड़ी भी ना हो और शॉर्ट एंड कंसाइज हो, ताकि बंदे के पास 30 सेकंड में बंदा देख के डिसीजन बना ले कि हाँ भाई ये तो मुझे करना है या नहीं करना है, सीधी बात। ठीक, तो हाँ ये चीज़ था। बता दो भाई यहाँ फटाफट, अब उसके बाद टाइम टूल सेटअप करते हैं। कुछ क्वेश्चन हो तो सॉरी। विकास भाई, मैं क्या करूं, मैं चाहता तो ब्रेक डाउन कर लेता यार, 2 पार्ट में मुझे खुद। अरे यार कमेंट बैकलिंक्स मत कराओ मेरे भाई, आपको मैं क्या बता रहा हूँ, आप कमेंट बैकलिंक्स के पीछे पड़े हो। एग्जैक्टली exactly. अगर आप क्लाइंट के बिहाफ पे कर रहे हो, आप क्लाइंट के ईमेल को यूज करोगे। आप जिसके बिहाफ पे कर रहे हो, आप उसके बिहाफ पे यूज करोगे। भाई ईमेल सिग्नेचर के लिए आप सीधे चले जाओ, आपको ईमेल सिग्नेचर देखनी है, वाई स्टैम्प चले जाओ। ठीक, जाके वहां पे आप फ्री का ईमेल सिग्नेचर बना लो अपना। ठीक,